कोई है विचारणीय विषय? ये 48वीं कारिका में वहाँ पे तदंशा अखिला देवा, तो वहाँ पे अखिला शब्द का प्रयोग सभी देव, सभी के अर्थ में, तद के साथ भगवान के लिए कह रहे ऐसे अखिल देवों के लिए। अखिलाह देवाह, खिल से अखिल जैसे वो संदर्भ वहाँ क्या खिल मतलब देव भी अंत में अविनाशी नहीं है, या उस ऐसे कोई संदर्भ से? ऐसा तो नहीं लग रहा है। अखिला देवाः तदंशाः सकामाः तान आश्रयन्ति, सीधी सी बात है ना। करें आगे तो अभी जो विषय चल रहा है वेदांत चिंतामणि में, कहां से उठान करें? हाँ, अहंता ममता बद्धा, वहां से हमने विषय का आरंभ किया था और वहां हमने ये देखा कि भगवान की इच्छा से जीवों को माया का बंधन हुआ, जिसके कारण अहंता ममता से वो बंध गए और तब से उनकी जो परंपरा है जगत में उनकी प्रवृत्ति की, वो चलती रही है। अब भगवान क्योंकि इतने सुलभ नहीं है, इसलिए जो सुलभ होते हैं वो भगवान के द्वारा प्रकट किए गए देव हैं और आवश्यकता तो सभी की होती ही है। तो जीवों को अपनी तात्कालिक की आवश्यकता की पूर्ति कहीं से पूरी होती दिखाई देती है तो वो उसका आश्रय लेते हैं। तो लोक में जो उपलब्ध होता है तो लौकिक पदार्थों से हम अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हैं। वकील, पुलिस, डॉक्टर, दुकानदार, मजदूर, कारीगर, ऐसे। और उनके बस की बात नहीं होती है कोई हमको ये कहे कि तुम उस देव को भजो, यज्ञ करो, मंत्र जपो, तो वो तुम्हारा काम कर देंगे। तो सकाम जो होते हैं वो उन देवों का आश्रय भी लेते हैं और उन देवताओं के द्वारा उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब जिनको शास्त्र से देवताओं के संबंध में ज्ञान होता है तो देवता है वो तो शास्त्र का विषय है। किसी तरह देवताओं को रिझाने के जो प्रकार हैं वो भी शास्त्र वर्णित है। तो एक बार ऐसे आदिदेविक तत्व पर विश्वास होता है, शास्त्र पर विश्वास होता है, रुचि जागती है, तो शास्त्र को पढ़ते हैं तो उनको कभी ये भी पता चल जाता है कि ये देवता जो है वो भगवान द्वारा नियम्य है। जैसे अजामिल के प्रसंग में यमदूतों को भी ये पता नहीं था कि विष्णुदूत उनको मार भगा सकते हैं, तो उन्होंने जाकर यमराज से झगड़ा किया कि हमारे कितने मालिक हैं ये स्पष्ट करो एक बार। आपके कहने पर हम इसका जीव लेने गए और विष्णुदूतों ने मार भगा दिया। तो फिर यमराज ने उनको स्पष्ट किया कि भाई मैं तो जैसे तुम मेरे अनुचर हो ऐसे मैं किसी और का अनुचर हूँ। तो इस तरह से जब शास्त्र का परिचय होता है तो देवताओं का जैसे ज्ञान होता है तो देवाधिदेव का भी ज्ञान किसी को हो जाता है। अब उसको लगता है कि देवता के बजाय देवाधिदेव अधिक सामर्थ्यशाली है और देवताओं से पूर्ण होने वाली कामनाएं क्षुद्र विषय की हैं जो कभी अंत नहीं होता है उसका, और शाश्वत फल की कामना हमें रखनी चाहिए। ऐसा सात्विक भाव कभी किसी के अंदर जागृत होता है तो वो उत्कृष्ट देवता की शरण में जाता है। ये सब जो त्रिविध श्रद्धा का वर्णन भगवान गीता में करते हैं, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। तो यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्य यजन्ते तामसा जनाः। तो जिस प्रकार का गुण भाव जिसे प्राप्त हुआ है ऐसी ही उसकी श्रद्धा बनती है। श्रद्धा के अनुसार कामना के अनुसार उसकी पूर्ति करने वाले साधन और देवों का आश्रय, ऐसे वो चक्र घूमता रहता है। अब इनमें से जो सम्यक विजानीयाथ संसारात् विमुच्यते, परंपरा अनंत विद देवता है, उनका सबका शक्ति प्रदाता एक परमेश्वर है, ऐसा जो जान लेता है वो फिर इन सकाम संसार से मुक्त हो जाता है। और जो उस परमपिता परमात्मा है उसका सर्वात्म भाव से भजन करता है, उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। उस भगवान के महात्म्य का वर्णन करते हुए आगे ये बताया गया कि यदि उसका सानिध्य प्राप्त करना हो तो हमें वेदादि शास्त्रों से उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो वेदादि शास्त्रों का ज्ञान जैसे राजा के आमात्य मंत्री, इनसे राजा की प्रकृति स्वभाव का ज्ञान होता है, ऐसे वेदादि शास्त्रों से भगवान की स्वभाव प्रकृति, रुचि अरुचि इत्यादि का ज्ञान होता है। आपको ये लगता है कि वेदादि शास्त्र का वो दुर्बोध है, तो ऋषि मुनियों ने श्रुति पुराण आदि के द्वारा उसके स्वारस्य को समझाया है। उससे हमें वेदादि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए कि जो परंपरा से इस शास्त्र का ज्ञान रखता हो और शिष्य के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से उसका उपदेश भी करता हो। और इस प्रकार से वो शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने से उनका भजन जब किया जाता है भगवान का, तो वो संतुष्ट होते हैं, और प्रकार से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। अब वो जो गुरु है वो अपने पास जो भी रहस्य ज्ञान है उसका उद्घाटन कब करते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को अब आगे समझाते हैं। तो शीघ्र तद्दर्शकान प्राप्य, ये 58वें श्लोक से अब आगे विषय चल रहा है हमारा। शीघ्र तद्दर्शकान प्राप्य महामंत्रात् सतो गुरो वेदार्थेथ परिश्राम्येत शक्त्या सक्तो हरिम भजेत। जो भगवान का शीघ्र दर्शन करा दें, ऐसे महामंत्र को गुरु से प्राप्त करना चाहिए। और वेद के अर्थ को यहाँ जितनी जिसके पास बुद्धि सामर्थ्य है, आयु सामर्थ्य है, उसके अनुसार उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और ऐसे महात्म्य ज्ञान पूर्वक हरि का भजन करना चाहिए। जैसे भागवत में परीक्षित ने प्रश्न किया था कि जो जिसको मृत्यु जिसके सामने खड़ी हो उसे क्या करना चाहिए, और इसी तरह से सर्वथा मनुष्य को क्या करना चाहिए। 7 दिन में मरने वाला हो या 7 साल में हो, समय का विचार नहीं करो, परंतु सर्वथा क्या करना चाहिए। तो उसको समाधान के रूप में एक ही उत्तर दिया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। वो हरि ईश्वर का सर्वात्म भाव से श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। तो यहाँ भी इसी बात की आज्ञा करते हैं कि हरि का भजन करना चाहिए। जी खाली ये जो सेंटेंस है ना, त्वरित ही प्रभु का दर्शन प्राप्त हो जाए, ऐसे मंत्र को प्राप्त करके, तभी ये कोई शिष्य के लिए अगर हम कह रहे हैं तो ये शिष्य के कंट्रोल में तो है नहीं। शिष्य के कंट्रोल में 2 चीज है कि ऐसे गुरु को ढूंढना, आइदर
कि जो जिसके पास ये सामर्थ्य हो कि उनके पास ऐसे मंत्र का सामर्थ्य हो जिससे तुरंत प्रभु के दर्शन हो जाए। अगर हम किसी को ये गटुलाला जी अगर ये कह रहे हैं तो, और दूसरा तो कि गुरु से ऐसे मांगे कि आपके पास 3-4 मंत्र हो, तो मैं ऐसे मंत्र की कामना रखता हूँ कि मुझे तुरंत प्रभु के दर्शन हो जाए, दूसरी सब कामना मुझे नहीं। तो ऐसे 2 ऑप्शन इससे निकल सकते। मतलब ये कहने का तात्पर्य गटुलाला जी किस प्रकार, खाली इसके लिए थोड़ा प्रश्न। तात्पर्य ये है कि जैसे हमारी जो इस समय धर्म क्षेत्र में अवस्था है, या जो धर्म साधना की विषय में हमारी जो अवेयरनेस है, वो हम लोग तो क्योंकि अभी इतने वर्षों से शास्त्र का अध्ययन अध्यापन की परंपरा में लगे हुए हैं, तो आम लोगों की तुलना में हम समझते हैं कि हमारी अवेयरनेस ज़्यादा है। फिर भी क्योंकि हम निर्गुण भक्ति संप्रदाय की परंपरा में है, इसलिए जो सकाम सगुण उपासना है उस क्षेत्र में क्या क्या चलता है उसके विषय में हम बहुत कम जानते हैं। जैसे तंत्र मंत्र बताने वाले होते हैं, ग्रहोपासना बताते हैं, और जैसे कल अमावस्या गई तो अमावस्या की महिमा बहुत जगह है, और उस काल का भी पितरों का उपासन करना, भूत प्रेत का करना, उनमें उन कालों का बहुत ज़्यादा प्राधान्य होता है। अब ऐसी सब बातें होती हैं, पर हम लोग उस क्षेत्र से इतना परिचित नहीं हैं, क्योंकि हमें उसमें रुचि भी नहीं है, कभी काम भी नहीं पड़ा ऐसा। तो जिस कक्षा से यहाँ गटुलाला जिस बात का निरूपण कर रहे हैं, उससे हमें ये समझना है कि जब कोई कुछ खोजने निकला है खुद के लिए, तब उसकी भी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो हम जब कभी हमें कुछ ज़रूर पड़ती है किसी वस्तु की, इमीडिएट पड़ती है, तो जो भी हाथ ठेले वाला मिल जाए उससे भी हम कुछ ले लेते हैं। पर किसी वस्तु की हमें आवश्यकता है, उसकी अच्छी प्लानिंग हम कर सकते हैं, समय है, आयोजन है, तो बहुत रिसर्च करते हैं ना हम। तो कहाँ से मिलती है, कितने प्रकार की मिलती है, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड कैसी हैं, कितनी वारंटी वाली है, उसमें कितना डिस्काउंट कब निकलता है, न जाने कितनी चीज़ों को हम सोच लेते हैं उस विषय में। तो अच्छी अवेयरनेस अब हमको है, और कई चीज़ों का बार बार उपयोग करने पर कई धोखे खाए हैं, तो हमसे वो अनुभव का भी बहुत खजाना हमारे पास होता है। तो अब फिर से हम कोई चीज़ को बसाना है तो वो अनुभव हमें काम में भी आएगा। तो यहाँ भी वो इतनी लंबी देवताओं की आराधना उपासना कर करके, और उसने भी अपना अच्छा खासा अनुभव इकट्ठा किया है। अब इसकी आवश्यकता क्या है? ये आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी काली कक्षा का तो रहा नहीं। अब इसको तो भगवत काम है, जैसे कि बुला मिश्र के में हमने देखा कि अब उसको भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब शीघ्र भगवत दर्शन हो, तो उसने सरस्वती को ही पूछा कि अब मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है। सरस्वती ने कहा, मैं भगवान ने कहा कि इसको विद्या दे दो। तो बुला मिश्र ने ये कहा कि भगवान के कहने से विद्या मिलती हो तो मुझे विद्या के ऊपर तो भगवान है, तो मुझे भगवान ही चाहिए। तो अब हो सकता है कि सरस्वती ने नारायण मंत्र दिया हो उनको, तो नारायण नारायण करके बैठे और भगवान प्रत्यक्ष हुए उसको। तो शीघ्र भगवत दर्शन जिससे हो, ऐसे मंत्र की कामना उसको करनी चाहिए। तो आम धारणा तो ऐसी ही है ना, किसी को भी पूछो तो मंत्र दीक्षा के बारे में धर्म क्षेत्र में व्यापक अवेयरनेस है। अब कौन सा मंत्र है? तो मंत्र में जैसे मीमांसकों ने मंत्रमयी देवता को माना है, मंत्र ही देव है, यानी जो भी करंट है वो मंत्र में ही है, ऐसी उनकी दृढ़ धारणा है। तो वो चमत्कारिक शक्ति मंत्र से प्रकट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो मंत्र की महिमा अपने यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, पर और जगह हम देखें तो बहुत ज़्यादा मंत्र की महिमा है।
और मंत्र के इतने प्रकार होते हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। जैसे कल ये कुशग्रहिणी अमावस्या थी, तो जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि कुश को लेते समय भी कुछ मंत्र बोलना होता है। केवल घास वाड़ो छे ऐसा काम कुश का नहीं है, तो उसका मंत्र है, उसको बोलना होगा। क्योंकि भगवान वराह के जो लोम हैं वो यहाँ कुश के रूप में आविर्भूत हुए हैं, और वो सभी यज्ञ लायक भूमि का निर्माण करने के लिए, स्थान के पवित्रता के लिए, भूत शुद्धि के लिए, उनके बिना कुछ काम हो ही नहीं सकता है। तो भावना ऐसी है कि जैसे कि हम वराह के श्रीअंग में से उनके लोम को अपने कार्य के लिए ले रहे हों, तो आप एक आध बाल तोड़कर देख लो अपने कोमल अंग में से कहीं, तो पता चलता है कैसा लगेगा। तो वहाँ भी उस जो वराह की लोम रूप दर्भ है, उसकी क्षमा याचना और प्रार्थना करते हुए उसको लेना है। तो हर चीज में ही मंत्र है, तो सभी लोग इसको जानते हैं। ऐसा गट्टू लाला जी कम से कम ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी अब इस दिव्य मार्ग पर आना चाह रहा है, वो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, उसको पता है कि कैसे कैसे मंत्र होते हैं। तो अब उसकी ये इच्छा है कि मुझे कोई ऐसा मंत्र मिले कि अब और ज्यादा भटकना न पड़े और शीघ्र भगवद आविर्भाव जिससे हो जाए। तो शीघ्र तद्दर्शकान प्राप्य महामंत्रान सतो गुरो हो। ये परिश्राम्यता का अर्थ क्या है? परिश्राम्येत, उसका अर्थ वेदार्थोऽथ परिश्राम्येत, यानी परिश्रम उसमें करना चाहिए, अर्थ को समझने के लिए यत्न करना चाहिए। अब उसका उदाहरण से समझाते हैं। जो कल राशेष ने ये प्रश्न किया था भगवत शरणागति के संबंध में, लोकेपि शरणायातान सर्वस्व विनिवेदकान यदि तुच्छोपि बलवान कथंचिदपि न त्यजेत तर्हि यः सद्गुरु द्वारा तमेकं शरणं व्रजेत सर्वं समर्पयेत तस्मै कथं त्यक्ष्यति तं प्रभुः। हम लोक में देखते हैं कि जो किसी की शरण में जाता है, सर्वस्व का निवेदन करता है, वो शरणागत होने वाला अति तुच्छ व्यक्ति भी क्यों न हो, फिर भी जिसने सर्वस्व निवेदन पूर्वक शरणागति का स्वीकार किया है, उसे समर्थ व्यक्ति भी उसका त्याग नहीं करता है। तब यह सद्गुरु द्वारा तमेकम शरण व्रजेत, सद्गुरु के द्वारा यानी भगवत कृपा पात्र जो गुरु है, अथवा भगवत कृपा पात्र संप्रदाय प्रवर्तक गुरु की आज्ञा से जो मंत्र प्रदान करते हैं, उसके द्वारा भी जो प्रभु की शरणागत हुआ है, तो कथम त्यक्ष्यति तम प्रभु, उसको भगवान कैसे छोड़ देंगे। तो तात्पर्य ये है कि हमें अपनी भीतर कोई योग्यता नहीं दिखलाई देती हो कि प्रभु हमारा अंगीकार करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह मंत्र प्रदाता गुरु को भी ऐसा लगता हो कि मेरी भी ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, यानी मैं कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मेरे द्वारा सिफारिश देकर किसी को भेजा जाए भगवान के पास, तो भगवान उसका स्वीकार कर ही लें। तब भी जो मूल आचार्य हैं, जो भगवत कृपा पात्र हैं, भगवत आज्ञा से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है इस प्रणाली को बताने के लिए, उनके ऊपर यदि हमारी दृढ़ श्रद्धा है और उनकी आज्ञा से हम हटकर नहीं चलते हैं, स्वच्छंद आचरण नहीं करते हैं, तो हमारी ओर न सही मूल आचार्य की ओर देखकर भगवान हमारी शरणागति को स्वीकार करते हैं। ये तात्पर्य है।
यहाँ प्रश्न ये था कि ये जो शक्तिपूर्वक जो कहा गया है वेद के अर्थ को समझने का प्रयत्न शक्तिपूर्वक करना चाहिए। अगर समझने का प्रयत्न किया तो भी समझा जा सकता है, और शक्तिपूर्वक किया तो क्या अलग तरह से समझा जाएगा, या उदासीनता के अर्थ में या आलस्य के अर्थ में कह रहे हैं? देखो, सबको ये पता है कि हमें अपने अपने धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिसको भी हम कहते हैं, जैसे यहाँ हम बैठे हुए हैं, आप लोग 3 दिन से बैठकर और सुन रहे हो, क्या आपका कोई घर नहीं है, परिवार वाले नहीं हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्या आपका कोई स्कूल धंधा, घर में कोई बीमार वृद्ध नहीं है ना? हम कई लोगों को पूछें कि भैया आपको पता नहीं था कि ये सत्र चल रहा है, आप नहीं दिखे, टाइम नहीं मिला, परीक्षा थी, छुट्टी नहीं मिली, घर में कोई जिम्मेवारी थी, ऐसे। तो अब ये जो बातें हैं वो बहाने हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। उनके हिसाब से ये न आने का कारण है। अब इनमें से जितने गिनाए गए कारण हैं वो आपके सामने भी वो कारण है ही, पर आपने शक्ति लगाई है। हम ये कहेंगे कि सबकी एक समान स्थिति है, उनमें से आपने शक्ति लगाई तो आपने 3 दिन ये हासिल किया। आप शक्ति नहीं लगाते तो आपके पास वो वजनदार कारण थे, जिन कारणों के चलते आप यहाँ नहीं आ सके। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ जोर लगाना पड़ेगा। ये जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान नहीं है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे आप उबासी खाने के लिए मुंह खोलोगे और मुंह में टपक जाएगा, ऐसे खोपड़ी का ढक्कन खुलेगा, सोते सोते आपके भीतर वो ज्ञान घुस जाएगा। शक्ति तो लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे शक्ति अनुसार बताया, जैसे भगवत भजन जो है उसमें शक्तिपूर्वक यहाँ नहीं कहा गया, फिर वहाँ शक्ति अनुसार उपाय करने का बताया है। हाँ, तो ठीक है, क्योंकि भजन जो है वो कर्तव्य नहीं है, भजन है वो स्नेह का विषय है। तो जितना आपके स्नेह का जोर है उतना ही आप करो। आपको लिख के कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता है कि इतना प्रेम आपको करना है आपके भगवान को, तो वो आज्ञा का विषय नहीं है, उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। प्रेरित कर दिया, अब आप में जितना होगा उतना आप करोगे, ऐसा भी समझ सकते हैं। वैसे अभी इन ग्रंथ पर कोई अभी सुव्यवस्थित व्याख्या लिखी नहीं गई है, इसलिए अभी हम जो कह रहे हैं वो किसी भी प्राचीन, रमानाथ जी ने भी जैसे थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है पर ज़्यादा नहीं लिखा है, और ये ग्रंथ अभी इतने ज़्यादा अध्ययन अध्यापन में नहीं रहे हैं, इसलिए सुव्यवस्थित इसकी व्याख्या लिखी जानी चाहिए, जिससे कि ये ऐसे सब जो प्रश्न हैं उनका अच्छा विचारपूर्वक उत्तर दिया जा सके। अभी हम जो उत्तर दे रहे हैं वो तात्कालिक उत्तर है, सोच समझकर अच्छी तरह से इसका और भी उत्तर दिया जाना चाहिए। इसलिए इन उत्तरों से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, पर आप लोग पूछते रहोगे तो फिर दूसरा कोई आवर्तन होगा, उस समय फिर से और अच्छे उत्तर हम इसके साथ खोज पाएंगे कि ग्रंथकार का निगूढ़ आशय इन शब्दों के प्रयोग के पीछे क्या है। तो अच्छा है आप लोग संवादात्मक कर रहे हो, तो चल रहा है विषय। हाँ बोलिए। જે જે મંત્રોનું મહત્વ ગઢવાલજીએ બતાવ્યું અથવા ઉદયાચાર્યએ, તો એ મહાપ્રભુજી પહેલાં થયા કે પછી થયા? મહાપ્રભુજી પહેલાં થયા હોય તો મહાપ્રભુજીએ કૃષ્ણાશ્રયમાં કહ્યું કે મંત્રોનું મહત્વ રહ્યું નથી, અને પછી જે થયા હોય પછી આ જે લખાયું હોય
તો મંત્રોનું મહત્વ શા માટે મહાપ્રભુજીએ કૃષ્ણાશ્રયમાં કહ્યા પછી પણ આવું કહ્યું? ગટુલાલાજી તો હમણાં આપણે જોયું ને કે 180 વર્ષ જેવું તો થયું. પછી મહાપ્રભુજીએ પહેલું જ ખંડન કરી દીધું છે કે મંત્રોનું મહત્વ હવે કંઈ રહ્યું નથી હા. કૃષ્ણાશ્રયમાં. બીજો એક પ્રશ્ન એવો છે કે ભગવાને જ્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું ત્યારે જીવોને અહંતા મમતા દેહાધ્યાસ અથવા બીજા અવિદ્યાથી બદ્ધ કરી દીધા. પછી ભગવાન મુક્ત થવા માટે શું કરવા કહે છે? એમને મુક્ત થવાના સાધનો તો પૂઠા આપ્યા આપણને. દાખલા તરીકે ભક્તિનું સાધન આપણને આપ્યું. મહાપ્રભુજીનો એ આગ્રહ છે કે ભક્તિનું સાધન કરો. ભક્તિ તો માણસમાં પાછું ચેતસ્વ પ્રણવ કહ્યું, એ તો તમારું મન રહેતું નથી. એટલે ભગવાને જે રીતે આપણને બાંધ્યા છે એ રીતે એને તોડવા માટેનું આપણને પૂરેપૂરું સાધન નથી આપ્યું એવું લાગે છે. ચેતસ્વ પ્રણવ કેટલી વાર માણસ ટકી શકે? અને બીજું, આપણે જ્યારે બી સત્સંગ કરવા બેસીએ છીએ ત્યારે આપણને બધા જ ઉદાહરણો અલૌકિક આપવામાં આવે છે. કોઈ લૌકિક ઉદાહરણ નથી આપવામાં આવતું કે ભાઈ ફલાણા આચાર્ય અથવા તો ફલાણા સ્વામીજીએ પોતાની અહંતા મમતા નાબૂદ કરી દીધી અને આ રીતે ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કરી, હવે આપણે આવું કરવું જોઈએ. સુદામાની વાત કરીએ આપણે કે ભાઈ ચલો એમનામાં અહંતા મમતા નથી, પણ એ તો અલૌકિક વસ્તુ થઈ ગઈ. આજે બીજા બધા સંપ્રદાયોમાં તમે જુઓ કે ભાઈ જૈનોમાં જુઓ કે બૌદ્ધમાં જુઓ, મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે અહંતા મમતાના આ રીતે તોડો, પણ કોઈ અહંતા મમતા તોડી નથી શક્યું. આપણા સંપ્રદાયની વાત કરીએ તો તણુત્વા વિજેતા વિતજા પર આપણી અહંતા મમતા કંઈક 2 જગ્યાએ વહેંચાઈ ગઈ છે. આ બધા પ્રયત્નો અહંતા મમતા અથવા દેહાધ્યાસ અથવા બીજી અવિદ્યાથી આપણે સૌ ગ્રસ્ત છીએ. તો એમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવું જોઈએ? मैं तो देखो शतावधानी नहीं हूँ, गट्टूलाला जी शतावधानी थे, पर तो हम ऐसा प्रयास करते हैं कि इनके प्रश्न कई प्रकार के हैं, उसके पहलू भी बहुत से हैं. तो जिनको जो पक्ष प्रश्न का समझ में आया हो और उस प्रश्न पर जिनको विचार करना हो तो वो आप करें. पर पहले आप उनके कौन से प्रश्न को बोल रहे हैं वो बोल के पीछे फिर उसका समाधान देने का प्रयास करें. ये मैं विनती करूँगा कि एक बार आप हिंदी में, क्योंकि हिंदी भाषी है यहाँ पे, तो एक बार ये जो आपने बोला वो हिंदी में बता दीजिए, तब फिर और गड़बड़ी हो जाएगी. हेलो, गटूलाल मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ. प्रथम प्रश्न है, गटूलाल जी ने मंत्रનું મહત્વ અહીંયા આ ગ્રંથમાં વિધાન ચિંતામણીમાં બતાવ્યું. गटूलाल जी ने वेदांत चिंतामणि ग्रंथ में मंत्र का महत्व बताया है और महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में मंत्र का महत्व अभी रहा नहीं है, उसका इतना सामर्थ्य नहीं रहा है, ऐसा बताया है. तो क्या कारण के लिए गटूलाल जी ने फिर मंत्र का महत्व बताया? वो प्रथम प्रश्न है. हाँ, करो समाधान करो. हाँ, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जैसे नहीं समझाया था पहली बार कि मंत्र का महाप्रभु ने महत्व का निषेध नहीं किया, मंत्र के आश्रय का निषेध किया है कि आपको आश्रय खाली कृष्ण में रखना है. मंत्र तो अभी भी महाप्रभु जी की साधना प्रणाली में अभी भी हमको मंत्र दिए ही जाते हैं, शरण मंत्र, समर्पण, लेकिन वो मंत्र आपको फल नहीं देंगे, फल कृष्ण देंगे. बस खाली इतना ही डिफरेंस है. मंत्र का महात्म्य का निषेध महाप्रभु जी ने नहीं किया, नहीं तो तीर्थ भी नष्ट हो जाते और सब साधन नष्ट हो जाते. महाप्रभु जी ने खाली मंत्र पे आपको आश्रित नहीं होना है, बस खाली इतना ही है. मंत्र तो करने ही है क्योंकि वो प्रणाली तो हमारी वही है, लेकिन जो भी फल दे रहे हैं वो कृष्ण दे रहे हैं, मंत्र अपनी शक्ति से फल नहीं दे रहे. और तो फिर गटूलाल जी ने यहाँ विधान चिंतामणि में मंत्रों इतना क्यों महत्व बताया और तो वो प्रभु के पास साथ में जाने के लिए उसके साहित्य का महत्व बता दिया है
जैसे राजा के साथ जाने के लिए किसी उसका आश्रित को संपर्क करो ऐसा बोला, वैसे यहाँ घटोत्कच खाली साधन ही है, मतलब साधन तो करना ही पड़ेगा ना कुछ। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न में ये है कि अहंता ममता से बांध दिया है, देहाध्यास से बांध दिया है, फिर वो साधन इतना निर्बल क्यों है? नहीं, उसमें जो मतलब आपका दूसरा सा प्रश्न में जो समझा था, अहंता ममता का मतलब अगर हम जे को कंसल्ट करें समय दयासी को, अपने वहाँ अपनी संप्रदाय साधना प्रणाली में अहंता ममता को नष्ट करना कहीं पे है ही नहीं। अहंता ममता को तोड़ो नहीं, अहंता ममता को जोड़ो। मतलब जे ने हमको कहा है कि खाली अपनी संप्रदाय प्रणाली ही ऐसी है जिसमें हमको अहंता ममता को तोड़ने के, जे ने भी जैसे समझाया कि इतनी दृढ़ है कि अगर हम सोए हुए हैं तो भी हमारी अहंता ममता जाग रही है। तो अहंता ममता को, अपना संप्रदाय का फोकस अहंता ममता को तोड़ने में है ही नहीं। मतलब खाली अहंता ममता को प्रभु के साथ जोड़ने में, अगर अपनी साधना प्रणाली की खाली बात करें तो मैं उसके तक लिमिटेड हूँ। अगर आपकी बात की तो दूसरी साधना प्रणाली के बारे में मैं नहीं बोल सकता। अपनी साधना प्रणाली में मैंने कहा, महाप्रभु जी ने अपनी अहंता ममता ठाकुर जी में जोड़ने की बात कही है। वैसे दरेक संप्रदाय में कईक न कईक बताया है, उपाय बताया है। तो मुझे एक लौकिक उदाहरण दो कि जिसकी अहंता ममता नाबूद हो गई। अलौकिक की बात मत करो। जैसे अपन सुनने बैठे, अपने तो लौकिक आदमी है, तो अपन को ऐसे उसका अनुकरण करे कि भाई ऐसे अहंता ममता जाती है। उसका लौकिक उदाहरण एक ही है ना, 84 बसवान वैष्णव जो आता है वो लौकिक उदाहरण ही है, बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं। इसीलिए हमको जे बोलते हैं कि आपको सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में 84 वैष्णव बसवान वैष्णव की वार्ता देखनी है। और अगर हम महाप्रभु जी को अलौकिक समझे, लेकिन अगर अनवतार काल में समझे तो महाप्रभु जी ने निरोध लक्षण में अपने से क्या, अहम निरोध, मतलब मैं निरोध पदवी को गत हुआ हूँ। तो अगर हम महाप्रभु जी को अलौकिक समझे, अलौकिक ही है, लेकिन अगर हमको थोड़ा लौकिक रेफरेंस आपने बोला कि कोई स्वामी जी या कोई नहीं है, महाप्रभु जी ने अपना उदाहरण दिया है कि, और उन्होंने अपने मनुष्य लीला ही दिखाई है, और उन्होंने सब स्ट्रगल एज ए मनुष्य किए ही है, और उन्होंने सब साधना प्रणाली फॉलो की है। तो वो तो अपने वहाँ लौकिक उस आपसे का उदाहरण है ही, दूसरे किसी तक एक्सटेंड नहीं करे तो। और आपने जो बोला कि अहंता ममता है वो उससे बांध दिया है जीव को, और आप प्रश्न कर रहे हो कि साधन क्यों तुम्हें निर्बल बनाया कि अहंता ममता टूट नहीं रही है। तो साधन निर्बल, साधन के ऊपर वो दोष नहीं डालना चाहिए कि साधन निर्बल है, वो दोष तो साधक का है ना। साधन में तो महाप्रभु जी बोल रहे कि तनुवित्त से करोगे बराबर सेवा, तो मानसिक सिद्ध होनी है, महाप्रभु जी तो गारंटी दे रहे हैं। तो साधन में निर्बलता नहीं है, साधक में निर्बलता है। भगवान ने सृष्टि बनाई, एમાં जो जीव है उसको अहंता ममता देहाध्यास और अविद्यास से ग्रस्त किया है, वो नहीं टूटती है। साधक कोई भी बताओ हमें साधक की जिसकी अहंता ममता रुक गई हो, 84 252 में भी देखते रहे तो किसी की न किसी कोई तो अहंता ममता रह जाती है। और जो आचार्य संप्रदाय प्रवर्तित हुए उसकी भी आचार्य कोई अहंता ममता तो रहती है। नहीं पर जैसे मैं बता दूं, तनु ऋतुजा में भी आज अपने संप्रदाय में दो भाग पड़ गए। एक की अहंता रहती है कि भाई ममता रहती है कि भाई तनु ऋतुजा होनी चाहिए, दूसरे की रहती है तनु ऋतुजा और सब अलग अलग होना चाहिए। तो ये अहंता ममता तो रहती है। शंकराचार्य की भी अहंता ममता है कि भाई नहीं मायावाद ही सही है, महाप्रभु जी ने भी अहंता है कि चौरवाद ही सही है। चलो 84 बसवान का उदाहरण नहीं लेंगे, चलो वो हमने अलौकिक मान लिया उनको। पर जे ने जैसे पहले दिन गट्टू लाला जी का जीवन चरित्र बोला, तो गट्टू लाला जी तो आधुनिक है, वो काल के नहीं, तो उनका जो सामर्थ्य, उनका जो जीवन चरित्र में सामर्थ्य प्रकट हुआ है, ग्रंथ की शैली भी देख रहे कि कितना सरलता से प्रौढ़ विषयों को वो समझाने का प्रयत्न कर रहे, तो उनका भी वो स्थिति है, उनकी अहंता ममता टूट गई है। और जे ने राजकुमारी का जो उदाहरण दिया था कच्छ वाले का भी,
मतलब उनका 30-32 साल तक उन्होंने भगवत सेवा किस तरह से की, मतलब प्योर लौकिक उदाहरण कि वो वैष्णव परिवार से आए थे और कुछ, मतलब मुझे पूरा प्रसंग याद नहीं है, अभी 50-100 साल पहले का है कि उन्होंने 10-15-20 साल तक ठाकुर जी की छुपा के, अभी इससे ज्यादा तो हम लौकिक उदाहरण क्या ढूंढे उनकी अंतर्मनता से ढूंढ के। यहाँ जो मुझे मंत्र की बात हो रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है दीक्षा मंत्र के संबंध में बात कर रहे हैं कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी उसको रुचि हो गई है मार्ग में, या जो भी जिसका भी मानने वाला हो, तो उसको वो मंत्र शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए। यहाँ इतनी बात कर रहे हैं, जो प्रविष्ट होने के लिए, मार्ग में प्रविष्ट होने के लिए जो मंत्र की आवश्यकता है ना, वो ही मंत्र ले लेना चाहिए ताकि वो आरूढ़ हो जाएगा वो जो भी संप्रदाय मार्ग के ऊपर। तो मार्ग पे चलने की जो एलिजिबिलिटी है उस मंत्र की बात कर रहे हैं। और मंत्र की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मंत्र हमारे लिए एक नक्शा यानी मैप है। जैसे श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण हमारी शरण में, कृष्ण की शरण में हूँ, ऐसा हमको वो कंटिन्यूस हमें वो हैमरिंग करता है। तो हमारा ध्यान है वो प्रभु की प्राप्ति में ही लगा है कि मेरा डेस्टिनेशन ये है, दासो हम कृष्ण प्रवासमी, मैं कृष्ण आपका दास हूँ। तो दास बन के ही मेरे को भी आगे का जीवन व्यतीत करना है, वो कंटिन्यूस हैमरिंग है। इसलिए तो रोज हम ब्रह्म संबंध मंत्र और ये शरणागति का मंत्र का हम पाठ करते हैं, जप करते हैं। तो मंत्र का उपयोग इसीलिए है। जय जय दंडवत प्रणाम। मंत्र के बारे में मुझे ऐसा समझ में आता है कि कृष्णाश्रय में महाप्रभु जी ने ऐसा बताया कि देश काल कर्ता मंत्र, ये जो 6 अंग है धर्म के, वो नष्ट प्राय हो गए हैं। तो इसलिए मंत्र विफल नहीं हुए, उसको धारण करने की शक्ति विफल हो गई है। तो जैसे धारक है वो उसको इस कारण से धारण नहीं कर सकता है। तो लेकिन ठाकुर जी के संबंधी जो, भगवान के संबंधी जो मंत्र है उसको ये 6 अंग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसको धारण कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से धारण करने से शीघ्र ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं। उस अर्थ में यहाँ पर ये कहा गया है कि शीघ्र भगवान के दर्शन हो, ऐसा मंत्र प्राप्त करना चाहिए गुरु से। तो यहाँ पर अन्य देव के मंत्र का व्यावर्तन करके भगवान संबंधी मंत्र की बात है, मुझे ऐसा लगता है। तो प्रणाम, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मंत्र की बात है वो वेदादि शास्त्रों में जो मंत्र है वो मंत्र को बात है, कृष्णा से मंत्र की तो बात ही नहीं है यहाँ। वो शास्त्र नष्ट प्राय हो गए हैं कली के लिए, कलयुग के लिए। कृष्ण तो अब कली में कृष्ण के क्या स्वरूप को आगार करेगा कृष्ण कलयुग। तो ये कई कृष्णाश्रय मंत्र की बात नहीं है। और जो शास्त्र सम्मत जो मंत्र है उनकी अभी फल रूपता नहीं है, सॉरी, उन मंत्रों को ना मना कर रहे हैं कि जो वेद में है मंत्र और वेदादि शास्त्र नष्ट रहे हैं अभी अपने लिए। वो तो है समर्थ, तो अपन नहीं समर्थ है ऐसा कि वो मंत्र को पाल सके करके। ये मंत्र की बात नहीं है, वो मंत्र की बात है शास्त्रों की, ऐसा मेरे। और साधन के बारे में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि सब अपने अपना पैरामीटर तो नापते ही है कि जब हम मार्ग अंगीकृत हुए थे तब कैसे थे और अब हमारी क्या दशा है। तो जब उस टाइम का सोचते हैं और अब का सोचते हैं तो हमारे में जो परिवर्तन है वो हमारी अहंता ममता बढ़ी है कि घटी है वो तो बता ही रहा है। तो सबको अपना अपना, सब अपना अपना तो सोचते ही है। तो उस प्रकार भी सोचा जा सकता है कि हम कैसे थे और अभी कहाँ पर है, क्या परिस्थिति है, कैसा सोच है हमारी। तो इससे भी साधनाचरण तो सही है, साधन भी सही है, उसका आचरण अपन कितनी दृढ़ता से करते हैं उनके ऊपर हमारी अहंता ममता का डिपेंड करती है नष्ट होने का। પ્રીતિબેનની વાત સાચી છે કે ભાઈ સાધકનું સામર્થ્ય નથી, તો સાધકનું સામર્થ્ય નથી તો ઘટુલાલજીએ શા માટે વાત કરી કે આ મંત્રોનો પણ તમે એનો ગ્રહણ કરો અથવા તો એનો આશરો લો। આશરો સાધકનું સામર્થ્ય નથી, પ્રીતિબેને કહ્યું કે સાધકનું સામર્થ્ય નથી, દેશકાલ પરિસ્થિતિને લીધે અને
મહાપ્રભુજીએ કૃષ્ણાશ્રય મંત્ર નથી, કૃષ્ણાશ્રયની અંદર કહ્યું છે કે મંત્ર હવે બહુ સામર્થ્યવાન રહ્યા નથી. પણ એમાં એવું उसमें ऐसा है कि मंत्र का सामर्थ्य जो देश काल आदि जो 6 अंग है उसके लिए खत्म हो गया है, उसको धारण करने की शक्ति. लेकिन कृष्ण का जो मंत्र है, कृष्ण संबंधी जो मंत्र है, उसको ये देश काल आदि 6 अंग उसको बाधा नहीं कर सकते हैं. तो यदि हम वो मंत्र को धारण करेंगे तो अभी भी भगवान के शीघ्र दर्शन हो सकते हैं. ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है. दंडवत प्रणाम जी जी. मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि यहाँ आपने पहले ही बताया कि अभी हम संप्रदाय में नास्तिक के क्षेत्र हैं, ये चल रहा है, तो इसमें पूरा हम पुष्टि भक्ति मार्ग के संप्रदाय में जो महाप्रभु जी ने कहा है उस बात पर चर्चा इतनी हो रही है, तो इतनी बात यहाँ नहीं करनी चाहिए. पहले तो एक बात यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि मंत्र को प्राप्त करके प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, कि प्रभु का प्राप्त कर सकते हैं. जैसे ध्रुव जी को नारद जी मिले और उनको मंत्र का दान ओम नमो भगवते वासुदेवाय दे दिया, तो उनको जानते ही हम लोग कि उनको बहुत शीघ्र ही भगवान के दर्शन हो गए. तो इस एंगल में बात कर रहे हो ना, ऐसा यहाँ लग रहा है. तो यहाँ इतना मतलब वो छोटा दायरा हमको संप्रदाय का नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है. बाकी जो बात दीपक भाई कर रहे हैं और सब लोग आंसर दे रहे हो, सब ठीक है, संप्रदाय में तो सब ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ इस तरह से समझ में आ रहा है. जी जी, दंडवत प्रणाम. जैसे मुझे इसमें ऐसा लग रहा है, जैसे अपने यहाँ तो ऐसा सुना है कि जो भगवान का नाम है वही मंत्र है, तो यहाँ पे नाम, कथा और सेवा का उपदेश दिया जा रहा है कि सदगुरु की शरण ग्रहण करके पहले मंत्र का बताया, फिर बताया कि वेद के अर्थ को समझने का प्रयत्न शक्तिपूर्वक करना चाहिए. तो भगवान का शुरू में नाम बताया, फिर कथा बताई, फिर सेवा का उपदेश बता रहे हैं. और यहाँ पे मंत्र से अर्थ भगवान का नाम, मुझे ऐसा लग रहा है वैसा समझना चाहिए. उससे क्या होगा? प्रभु के दर्शन प्राप्त हों त्वरित, ऐसा नहीं, वो तो ठीक है, पर इनके प्रश्न का उत्तर उससे कैसे मिल रहा है? प्रश्न तो फिर भी वहीं खड़ा रहेगा. जैसा ऐसा बताया ना कि मंत्र निष्फल हो गया अभी कृष्णाष्टमी में, तो प्रभु का नाम तो जैसे शास्त्रों में बताई है प्रमाण की कलौ केशव कीर्तनाथ, तो ऐसा भगवान का नाम तो आज भी ऐसा कुछ नहीं है कि देश मतलब ये कलियुग के कारण कहीं उसका प्रभाव कम हो गया हो भगवान के नाम का, तो वो तो आज भी वैसा ही कार्य कर ही रहा है. ये जो खाली में कोई लास्ट प्रतिदिन और जो इनका है, मतलब हम जो कृष्ण नाम पे फोकस कर रहे हैं ना कि कृष्ण नाम का, लेकिन उसके महात्म्य पे सोचो, क्योंकि जो लोकातीत भजे कृष्ण में भूषण जी कह रहे हैं कि कृष्ण नाम भी अगर कोई लौकिक गति से ले रहा है ना, तो कृष्ण नाम भी वहाँ कृष्ण नहीं रह के विभूति रह रहा है. तभी भी हम महाप्रभु जी वहाँ फोकस खाली मंत्र पे आश्रय नहीं करना उतना है. कृष्ण शब्द में भी बोल रहे तो उससे आपको कुछ नहीं होने वाला, जो होने वाला कृष्ण से होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है. तो कृष्णाश्रय का महात्मा कृष्ण संबंध, अगर कृष्ण संबंध है तो भी लौकिक में अगर कोई लौकिक के कारण, जैसे हम देख रहे हैं श्री कृष्ण सर्वनंद या सर्वोत्तम स्तोत्र भी लौकिक काम के लिए पुरुषोत्तम यज्ञ हो रहा है, तो भले कृष्ण का नाम है लेकिन वो फलरूप नहीं होगा, खाली उसकी महात्मा कृष्ण में है, कृष्ण संबंध में भी नहीं है. उतना कृष्णाश्रय का फोकस है, उतना मेरे को खाली लग रहा है. ये दोनों रेफरेंस में, प्रीतिबेन और अचल के रेफरेंस में. मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मुझे प्रश्नोत्तर में संग्रह करता हूँ अपने आप को कि इन्होंने जैसा अभी पूछा और जो मुझे समझ में आया, जो कृष्णाश्रय में जो आज्ञा हुई है कि मंत्र से तो प्राप्ति होती नहीं है, उसको भी निष्फलित बताया महाप्रभु जी ने, तो उसके एवज में भी, उसके उपाय में भी महाप्रभु जी ने मंत्र ही दिया है श्री कृष्ण शरणम मम, वो भी एक प्रकार का मंत्र ही है. परंतु मंत्र के फलित होना या निष्फलित होना वो निर्भर करता है कि आप किस भाव से और जो मंत्र को उपयोग करने के जो साधन है जिससे उसको फल प्राप्त कर सकते हैं, उन पर निर्भर करता है कि हम किस भाव से मंत्र का जाप कर रहे हैं. यदि हम मात्र माला में 108 बार नाम जप कर लिए पर हमारा चित्त और मन कहीं और है, तो मंत्र निसंदेह हमारे लिए निष्फलित है. पर एकाग्रचित्त होके
एकाग्र भाव से यदि हम प्रभु का ही चिंतन करें, ध्यान करें और मंत्र का जाप करें, तो हमारा चित्त जो प्रभु में स्थित हो गया तो कुछ न कुछ अवश्य फलित होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मंत्र अपने आप में निष्फलित नहीं है, करने वाला को जो फल प्राप्त होता है वो फलित है, निष्फलित होता है उसके भाव पर, ऐसा मुझे समझ में आया। ये यहाँ पर ये अपनी जो चर्चा चली है उसमें पहले एक क्षण, हाँ, अब जिनके प्रश्न पर ये चर्चा चल रही है उनको भी बीच बीच में हमें कंसल्ट करना चाहिए कि उनके समाधान हो रहा है कि नहीं। तो बॉम्बार्डमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि अब उनके माइक भी छीन लिया गया है उनसे। થોડું પ્રશ્ન દીજે ને થોડાક બધા દૂર જતા રહ્યા હોય એવું લાગે છે। अच्छा, મહાપ્રભુજીએ ક્યાંય આ જ મંત્ર કૃષ્ણએ ગતિર્મમાં એ માટે વાત કરી જ છે, પણ એમને એ પણ ચોખ્ખું લખ્યું છે એમાં કે મંત્રનું સામર્થ્ય ક્યાંક ઓછું થઈ ગયું છે। હવે એને તમે પકડી રાખીને કોઈ ફોકસ કરો તો આપણી સમજમાં આવે કે ભાઈ, અને અહીંયા ઘટવાજીએ બી એવું કંઈ કહ્યું છે કે આ જ મંત્ર તમારે, મેં તો એવું કહ્યું છે કે ભગવાનની સાથે જવા માટે તમે મંત્રોનું ગુરુદેવ પાસેથી કરો, ગુરુદેવ પાસેથી લો। હવે આજના લૌકિક માણસોને કયા ગુરુદેવ એવો મંત્ર આપે છે કે ભાઈ તમે ભગવાનનું સાહિત્ય તાત્કાલિક પ્રાપ્ત કરી શકો? વસ્તુ સ્થિતિ એવી છે કે ઘટુયાજીએ શા માટે આવું કહ્યું, મહાપ્રભુજીના કહ્યા પછી કે મંત્રનું સામર્થ્ય ઓછું થઈ ગયું છે દેશકાલ પરિસ્થિતિ કરતા કર્મને જોયા પછી। इनको क्रमशः हम लें तो अच्छा है। बात ये है कि जैसे हम ये मानकर चलें कि अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु वृत्तियोगिषु तिरोहितार्थ देवेषु कृष्ण एव गतिर्मम, ये कृष्णाश्रय में महाप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं कि अपरिज्ञान नष्टेषु, मंत्र का जो परिज्ञान है वो अब नहीं रहा है। परिज्ञान यानी मंत्र के अर्थ, देवता, विनियोग, कीलक, छंद, ऋषि, उनका विनियोग, प्रयोजन, इन सब चीज़ों का जो शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, जिसके होने पर मंत्र फलदायक होते हैं, वो अब मंत्र का प्रयोग करने वाले को नहीं रह गया है। तो अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेषु, ऐसी स्थिति आ बनी है। दूसरा, मंत्र नष्ट होने में कारण ये है कि अव्रत योगेषु, इन सब चीज़ों का ज्ञान किसी को हो भी गया, परंतु मंत्रानुष्ठान करते वक्त जो व्रत नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे हम दिति के पयोव्रत के उदाहरण में देखते हैं कि उनको ये नियम बनाए गए थे, तो उस वर्ष भर तक पालन किया, पर अंत में घर कार्य से थक कर वो जब भोजन करके बिना कुल्ला हाथ पांव धोए किए उनको एक झपकी सी आ गई अपवित्र अवस्था में, तो उस उच्छिष्ट हाथ मुंह होने के कारण वहाँ इंद्र को उनके गर्भ में प्रवेश करने का अवसर मिल गया, क्योंकि वो व्रत भंग हो गया। तो जो मंत्र होते हैं वो केवल शब्द स्वरूप होते हैं, तो शब्द स्वरूप से वो फलदायक नहीं बनते हैं, उनके साथ ये व्रत नियम भी आवश्यक है। तो अव्रत योग इशु, तो जब व्रत योग पूर्वक और मंत्र के परिज्ञान पूर्वक यदि मंत्रोच्चार या मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया जाता है, तो मंत्र का अर्थ और उसके देवता वो दोनों तिरोहित हो जाते हैं। यानी अब वो मंत्र है वो जैसे ढोल नगाड़े के शब्द हैं, वो शब्द ही है, उसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची। अब जब अर्थ शक्ति उसकी चली गई, तो उसकी जो रिंग जो बजनी चाहिए देवता के यहाँ, वो देवता के यहाँ रिंग भी नहीं बजती है, तो देवता भी उससे इन्वोक नहीं होते हैं, तो अर्थ भी गया, देव भी गए। इसके कारण मंत्र मार्ग के द्वारा यदि हम कोई लौकिक पारलौकिक फल की सिद्धि की यदि हम इच्छा करते हैं, तो इन कारणों से वो संभव नहीं है। ये कहने का श्री महाप्रभु का स्वारस्य है। अब कृष्णाश्रय ग्रंथ में जितना भी ये बताया है नष्टेषु नष्टेषु तिरोहितेषु इत्यादि, उन सब में एक बात तो ये है कि प्रायः पद वहाँ जोड़ा गया है, समझने का है। सभी व्याख्याकारों ने
ये कहा है कि प्रायः नष्ट हुए हैं, गुजराती में जिसको कहते हैं घणो करीने, मोटे भागे, मोस्ट प्रोबेबली। इस अर्थ में ये सभी जगह समझना है, देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र और कर्म के संबंध में। तो ये बात हुई, चलो हमने मान लिया कि प्रायः नहीं, पूरे के पूरे ही खत्म हो गए, तब भी कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि हमें उन मंत्र के देवता या उससे होने वाली सिद्धियों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो हो तो भी क्या, हमारे लिए नष्टवत ही है। पर महाप्रभु जो आज्ञा करते हैं वो इस अभिप्राय से, तो मंत्र मार्ग इसके कारण अब कुंठित हो गया। जैसे प्रायः पद से हमने ये समझा कि लगभग नष्ट सा हो गया है, नष्ट हो नहीं गया है, तो जिनके प्रसंग में, जिन जिन साधकों के उदाहरणों में इस काल में भी उनको इन साधनों के द्वारा सिद्धि प्राप्त हुई है, देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र या कर्म के द्वारा। जैसे गट्टू लाला जी के प्रसंग में हम देखते हैं कि बंबई में अकाल हुआ और लोग बहुत त्राहिमाम हो गए, तो गट्टू लाला जी ने कहा कि कारीरी यज्ञ करेंगे, बरसात होगी। तो वो गए और उन्होंने कारीरी यज्ञ किया और कुएं में बैठकर उन्होंने अनुष्ठान करने के बाद अवभृत स्नान करने के लिए समुद्र किनारे जा रहे थे, तब उन्होंने कहा, मूली जेठा मार्केट में वो यज्ञ हुआ था, तो उन्होंने कहा कि सब लोग छाता अपने साथ रखो तो अच्छा है, परेशानी नहीं होगी। और सब लोग कहे कि ये बूढ़ा ब्राह्मण अंधा पगला गया है। उनको अश्रद्धा थी कि इससे कुछ होना धरना नहीं है, बिल्कुल भी धुआं छोड़ रहे हैं और कुछ नहीं किया। तो जब वो गए और स्नान किया तो ऐसी मूसलाधार बरसात हुई कि सब शेठियाओं की धोती ढीली हो गई। तो अब वो प्रत्यक्ष निर्ग्रहण था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसका रिव्यू दिया था पूरा। अब ये तो प्रत्यक्ष है कि अकाल में अवभृत स्नान होने के साथ ही बरसात हुई कारीरी यज्ञ के संपन्न पर। ऐसे सभी लोगों के छिटपुट अपने अपने अनुभव हैं, किसी के तीर्थ से, किसी के तप से, किसी के दान से, इससे। तो अब कृष्णाश्रय उसके कारण जूठा नहीं पड़ता है, क्योंकि कृष्णाश्रय इस अभिप्राय से कहा है कि प्रायः ऐसी स्थिति है, पर सर्वथा नष्ट हो गए हैं ऐसा महाप्रभु का अभिप्राय है ही नहीं। तो अगर ऐसा अभिप्राय अगर हमें समझ में आता है तो गट्टू लाला जी ने को जो भी कहा है उसके ऊपर अब कोई प्रश्न नहीं रह जाता है, एक बात। दूसरा कि हमने ये विचार किया कि ये जो मंत्र मार्ग के अंदर गिनाए गए शास्त्रीय मंत्र हैं उनके संबंध में ये बातें कही गई हैं, न कि उससे स्वतंत्र जो मंत्र हों उनके बारे में। जैसे कि ऐसा क्यों मानना चाहिए हमें, क्योंकि जो महाप्रभु यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि मंत्र के अर्थ और देव तिरोहित हो गए, वही महाप्रभु तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवम सततम स्थेयम, ऐसी वो स्वयं ही आज्ञा कर रहे हैं। तो अब महाप्रभु के वचन के प्रमाण से हम महाप्रभु के द्वारा कहे गए मंत्र को तो नहीं जुटला सकते हैं, उनको असिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मंत्र अपवाद हैं, कृष्ण नाम मंत्र हैं, वो कृष्णाश्रय में जिन मंत्रों की शक्ति कुंठित होने का विधान किया गया है उन मंत्र में वो मंत्र शामिल नहीं होता है, ये उसका अपवाद हो गया। क्योंकि अन्यथा महाप्रभु खुद की बात को तो नहीं काट सकते हैं। अब फिर राशेष ने ये कहा कि नहीं, कृष्ण नाम का उच्चार भी यदि सकाम भाव से किया जाता है तो वो फिर मंत्र पुरुषोत्तम कृष्ण का वाचक न होकर विभूति परक हो जाता है, और उस स्थिति में उसको भी मंत्र मार्ग की मर्यादा लागू हो सकती है। तो उसे भी यहाँ हम कृष्णाश्रय का विषय मान सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी अगर हम सोचें तो अच्छी बात है, हम उसको लागू करें। तो उस संबंध में जैसे जगन्नाथ राय जी ने एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम में मंत्रोपेकस तस्य नामानि यानी, भगवान के जितने नाम हैं वो सब मंत्र हैं। तो कृष्ण गोपाल राम हरि विष्णु जो भी नाम हम देंगे वो सब नाम मंत्र कहे जाते हैं। और मंत्र मार्ग के अनुसार मंत्र
और उपदेश, तो श्री कृष्ण ये कृष्ण का नाम हुआ, इतना अंश मंत्र है, और शरणम मम ये उपदेश है। तो मंत्रोपदेश जब कहा जाता है तब नाम मंत्र देना और नाम मंत्र का उपदेश देना, इसमें अंतर होता है। तो उपदेश भाग शरणम मम है। अब रही बात ये कि इसकी सामर्थ्य कुंठित हुई है, तो श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र से कृष्ण हमारा शरण बनेगा या नहीं बनेगा। यदि कुंठित हो गई है कृष्णाश्रय के कहने से, तो उस स्थिति में मंत्र से कृष्ण आश्रय नहीं बनता है। इसके समर्थन में जब हम थोड़ा निरोध लक्षण ग्रंथ को देखें, तो निरोध लक्षण की समाप्ति में महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं। क्या आज्ञा करते हैं? नातः परतरो मंत्रो, नातः परतरस्तवः, नातः परतरा विद्या, तीर्थम नातः परात्परम। यानी प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति जो है, उसके सामने उससे बड़ा न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है, न कोई तीर्थ है। अब कृष्णासक्ति से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। इसमें कौन से मंत्र की बात कर रहे हैं? क्योंकि कृष्णाश्रय में सब मंत्र का तो गणपति बापा मोरिया कर चुके हैं, तो अब बचा कौन सा मंत्र? शरण और समर्पण मंत्र ही बचा ना। तो महाप्रभु वहां ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ये समझे कि ये मंत्र से बड़ा और कुछ नहीं है, तो महाप्रभु कहते हैं इन मंत्र का उपयोग कृष्णासक्ति को पैदा करने में है, इसलिए उससे बड़े तो ये मंत्र भी नहीं है। तो कृष्ण शरण मंत्र और समर्पण का जो गद्य मंत्र सहित जो पंचाक्षर है, वो भी निरोध से बड़ा नहीं है। प्रभु में हमारी आसक्ति दृढ़ हो जाए, इसलिए सर्वोत्तम स्तोत्र को हम बड़ा मंत्र मानते हैं, पर वो भी इसके सामने कुछ नहीं है। ऐसा महाप्रभु वहाँ निरूपण करते हैं। तो सभी को वहाँ आपने, तो हमें उसको ये देखना होगा कि कौन से पर्सपेक्टिव में किस बात का ग्लोरिफिकेशन है और किस बात को रिजेक्ट किया जाता है या डिमोस्ट्रेट किया जाता है, उसे हमें समझना होगा। तो जब हम निरोध अवस्था की बात करते हैं, तब इन सब चीज का कोई मूल्य नहीं है। जैसे निरुद्ध भक्त है, उसको ये कहें कि भी नवरत्न में कहा है अष्टाक्षर अहर्निश जप करना है, तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे वो तो बहुत पीछे बात छूट गई, अब तो कृष्णमय हो गए हम, जप क्या विषय है। तो वो एक अलग बात है, अलग साधन, अलग कक्षा है, ये बात हुई। अब रही बात ये कि गट्टूलाल जी जो ये आज्ञा करते हैं कि शीघ्र तद दर्शकान प्राप्य महामंत्रान सतो गुरो हो। हम विषय भूल जाए उससे पहले यहाँ शीघ्र के बाद एक स्पेस है और तद दर्शकान, ये दोनों एक पद है, इतना सुधार कर दो। तो शीघ्र तद दर्शकान महामंत्रान प्राप्य, तो उसको अलग पद मत समझना, शीघ्र तद ऐसा कोई पद नहीं है। तो आप देखो कि जितने भी साधन हमारे यहाँ बताए जाते हैं, हम ये कहें कि पुष्टि मार्ग है वो निस्साधनता का मार्ग है, और भगवान के विषय में भी निस्साधन फलात्मायाम प्रदुर्भूतोस्ति गोकुले, निस्साधनों के कल्याण के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। तो यहाँ कोई साधन बल नहीं है, इसलिए ये प्रमेय का मार्ग है, प्रमाण का मार्ग नहीं है। पर षोडश ग्रंथ हम खोलेंगे तो हर कदम पर साधन बताए हैं। साधन दीपिका खोलेंगे, नाम ही साधन दीपिका है। अब आप कहते हो कि साधनता का मार्ग है और साधन दीपिका उसमें बताई जा रही है, ये क्या कहना चाह रहे हो? कुछ भगवान के लिए क्या ऐसा हो जाए हमें? तो महाप्रभु भी साधन प्रकरण में, भक्ति प्रकरण जो है वो साधन प्रकरण कहा जाता है। उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है, तत्र आदितः साधनानि आहु। अब इस मार्ग में शुरू से जो साधन हमें करना है उसको हम कहते हैं। और प्रथम साधन क्या है? तो गुरु प्रथम साधन है।
कि तो कृष्ण सेवा परम वीक्ष है, ऐसे गुरु की शरण में जाओ। तो साधन, हर कदम पर साधन ही साधन, साधन ही साधन है। तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर ये निस्साधनता का मार्ग कैसे है? तो इसका दो अर्थ समझना है। एक ये है कि साधन का मतलब जो वेदादि शास्त्र में विहित है उस प्रकार के साधन, ये साधन शब्द का एक अर्थ हुआ। उस मर्यादा से कोई साधन हमारे यहाँ नहीं कहे जा रहे हैं जो कि वर्णाश्रमाधिकारक होते हैं। तो जो वर्ण भ्रष्ट हैं, आश्रम भ्रष्ट हैं, उनको वो साधन जैसे उनका उद्धार नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उन साधनों को यहाँ साधन के रूप में नहीं कहना चाहते हैं। उन साधनों से जो हीन है या उन साधन के अभिमान को भी जो छोड़ चुके हैं और जो साधन से प्राप्त जो भगवान प्रमेय है उसके आश्रित हैं, उनके लिए हम साधन बता रहे हैं। तो अब साधन का प्रकार बदल गया। आप लोगों को पता हो या ना हो, पर एक मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट नाम से कहा जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट ये है कि 4 दर्दियों को बीमार हैं, उनको आपने अस्पताल में भर्ती किया, एक समान रोग है, एक प्रकार उनकी स्थिति है, और उनका निदान करके उनको दवाई दी जा रही है। 2 जनों को तो दवाई दी जा रही है और 2 जनों को कहे बिना, गोली तो वो दवाई जैसी ही होती है, वो पानी भी जो भी लिक्विड हो वो भी दवाई जैसा ही दिखता है, पर वो दवाई नहीं होती है। डिस्टिल वाटर हो या ऐसे ही कोई भी चूरन चटनी हो, वो उनको दिया जा रहा है। पर एनवायरनमेंट अस्पताल का है, बगल में वही टाइम पर उस प्रकार का खाना, 1-2 वो दवाई, दोनों को दवाई नहीं पर कुछ और ही दिया जा रहा है। चारों चार ठीक हो रहे हैं उस रोग से। जो दवाई खा रहे हैं वो भी निरोगी हो रहे हैं, और जो दवाई नहीं खा रहे हैं उसके बजाय डिस्टिल वाटर ही दिया जा रहा है, वो भी चंगे हो जा रहे हैं। ये तो प्रूवन एक्सपेरिमेंट्स हैं सब मेडिकल साइंस में। अब वो कैसे होता है? इसको प्रमेय बल कहा जाता है। एक तो साधन बल से कुछ सिद्धि प्राप्त होती है, और एक हमारे भीतर अपने आप को ठीक करने की सामर्थ्य प्रकृति ने भरी हुई है। आपको बस इतना मैसेज मिलना चाहिए कि आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। ऐसा मैसेज अगर आपके दिमाग में है तो आप अपने आप ठीक हो जाओगे। बहुत से रोगों में, कैंसर हो गया या एड्स हो गया, उसकी बात नहीं है, पर बहुत से रोगों में आप बिना किसी दवाई के आप ठीक हो सकते हो। ये प्लेसिबो इफेक्ट इसको कहते हैं। और वही बात यहाँ बताई जा रही है कि जो साधन, एक थेरेपी के रूप में आपको जो साधन बताए जा रहे हैं, वो साधन का बल, मानो डेट ऑफ एक्सपायरी आ गई है उसकी, अब वो दवाई का असर नहीं है। पर ऐसे हम में से बहुत लोग हैं कि जो पुराने डिब्बे में से दवाइयाँ निकाल कर एक्सपायर डेट वाली भी खाते रहते हैं, और उस भ्रम से हम ठीक भी हो जाते हैं। उसमें कोई उसका डेटा कहीं रजिस्टर नहीं हुआ है, किसी रिसर्च मैगजीन में हमने पब्लिश नहीं करवाया है, पर एक्सपायरी डेट वाली कई दवाई हमने खाई है। और ज़्यादातर जो आई ड्रॉप्स और ईयर ड्रॉप्स होते हैं जिसमें लिखा आता है कि इसको खोलने के बाद हफ्ते भर के बाद आपने खाया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पर साल भर बाद भी वो मिल गया ड्रॉप तो आँख में कान में लोग डाल लेते हैं और उनके वो ठीक भी हो जाते हैं। अब ये कैसे हो जा रहा है? जबकि बनाने वाला दावे के साथ कह रहा है कि अब ये दवाई नहीं है, आप ठीक हो जा रहे हो। प्रमेय बल है। तो जो साधन है उस साधन को साधन मार्ग की रीति से यदि आप उसको कर रहे हो तो फल होता है। यदि साधन मार्ग की रीति से नहीं कर रहे हो उस साधन को, तो प्रमेय बल से भी कुछ तो हो जाता है। इसलिए यदि मंत्र मार्ग विफल हो गया है और मंत्र मार्ग को दिखाने वाला जो सबका आश्रय है कृष्ण, वो यदि चाहे तो उसको अपने प्राप्ति का साधन क्यों नहीं बना सकता है? ये तात्पर्य है। तो यहाँ इस बात को लेकर भी हमें समझना चाहिए कि कृष्ण नाम मंत्र आदि हैं, वो जैसे कि मंत्र मार्ग में मंत्र की शक्ति बताई जा रही है, उस प्रकार की शक्ति वाले ये कोई मंत्र नहीं है। आजकल तो
देश दुनिया में सभी जगह सर्वोत्तम स्तोत्र का यज्ञ करते हैं, मधुराष्टक का यज्ञ करते हैं, पुरुषोत्तम सहस्र नाम का यज्ञ करते हैं। किसी शास्त्र में कहीं भी इनका यज्ञ हो सके ऐसे ये मंत्र हैं ये नहीं कहा गया है, पर लोग करते हैं, ये मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि जो शुद्ध सात्विक सच्चा है वो अब लोगों को चाहिए नहीं। पाखंड करो तो ही पूजते हो, तो जितना पाखंड ज्यादा करोगे उतना ज्यादा पूजोगे, ये अब सिद्धांत है। ये बात आप लोग भी जान गए हो, हम लोग भी जान गए हैं। तो जो ज्यादा पाखंड करता है वो ज्यादा प्रसिद्ध होता है, ज्यादा संपन्न होता है, ज्यादा प्रचलित होता है। जो पाखंड नहीं करता है उसकी प्रसिद्धि नहीं होती है। तो आप प्रसिद्धि चाहिए तो आपको पाखंड बढ़ाते रहना चाहिए, कुछ नया नया पाखंड खोजना पड़ेगा। तो देश दुनिया में ऐसे पाषंड पूर्ण नए नए उपाय हैं, वो मतलब बैठकर सोचते ही रहते हैं कि ऐसा क्या नया कोई आइडिया मिल जाए कि जिससे कि लोगों को ये लगे कि हाँ ये कभी नहीं हुआ है तो मजा आ जाए। तो ऐसा कुछ नया खोजो। तो बहुत फर्टाइल माइंड है इस क्षेत्र में और होना चाहिए, तभी कलिकाल है ये सिद्ध हो। तो सब उसके अनुरूप ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ हमें ये समझना है कि जो गट्टूलाला जी आज्ञा कर रहे हैं कि अब शीघ्र तद्दर्शकान महामंत्रान प्राप्य, कि जिससे शीघ्र दर्शन हो जाए भगवान के, ऐसे मंत्र को गुरु से प्राप्त करो। तो अब ये शीघ्र मंत्र वाला कौन सा ऐसा मंत्र हो सकता है और ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? तो क्या मंत्र में सचमुच में ऐसी सामर्थ्य होती है क्या कि जो भगवान को यस सर कह दे कि आप बोलो और उसके साथ भगवान आपके सामने उपस्थित हो जाएं? तो दो उत्तर हैं उसके। जैसे कृष्णाश्रय के संदर्भ में हमने समझा कि ये जो भी मंत्र हैं भगवान को प्रकट करने का दावा करने वाले, वो भी स्वयं भगवान ने शास्त्र में कहे हैं। मैंने आपने नहीं, सब स्वयं भगवान ने ही कहे हैं कि इस मंत्र से आप, क्योंकि हम उस क्षेत्र में हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उन पांचरात्र के ग्रंथों का या महाभारत आदि में जो उपाख्यानों का वर्णन है उन सब का हमें तुरंत उदाहरण स्फुरित नहीं होता है। फिर जैसे इन्होंने कहा कि वासुदेव अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर जो मंत्र हैं वो सब शास्त्र में कहे गए हैं, वो भगवान के शीघ्र दर्शन कराने वाले मंत्र हैं, ऐसा वही लिखा हुआ है। तो अगर आपकी अभिलाषा ये है कि मुझे भगवत दर्शन हो, तो भगवान के द्वारा या भगवत कृपा पात्र भक्तों के द्वारा नारद जैसे जो मंत्र कहे गए हैं उसको गुरु के द्वारा प्राप्त करो, तो आपको वो सिद्धि मिलेगी। यदि क्षुद्र अन्य लौकिक पारलौकिक सिद्धि की कामना होगी तो आप वैसा साधन करें। तो अब ये बात हुई कि उपाय तो है। दूसरा, कलिकाल में वो उपाय सर्वथा नष्ट नहीं हुए हैं। असमर्थ के लिए वो उपाय रूप नहीं होंगे, समर्थ के लिए वो उपाय हैं। जैसे गट्टूलाला जी के कारीरी यज्ञ के उदाहरण में हमने ये देखा, वो कलिकाल में ही हुआ है, अभी 150-200 वर्ष हुए हैं। तो वहाँ जैसे ये वो यज्ञ सफल हुआ है, उसी तरह से मंत्र भी सफल होते हैं जो उनका यथाविधि अनुष्ठान करते हैं। तो जो मंत्र मार्ग की मर्यादा प्रभु ने स्थापित की है और प्रभु ने स्वयं ये चाहा है कि इस तरह से मेरे मंत्र का आश्रय लेगा उसको मैं दर्शन दूंगा। तो बूला मिश्र भी तो अभी हुए, थोड़ी कोई द्वापर में हुए थे, तो उनको भी भगवत दर्शन हुए या नहीं हुए? तो वो मंत्र के अनुग्रह से सरस्वती के द्वारा किया था मंत्र, तो उनको दर्शन हुए। तो दर्शकान महामंत्रान सदगुरु से प्राप्त करके आप करो। ऐसा कहने में गट्टूलाला जी ने कोई कृष्णाश्रय का विरोध किया हो, ऐसी बात नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि ये कृष्णाश्रय और पंचाक्षर आदि जो मंत्र हैं उनके विषय में हम क्या कहेंगे? तो हम उनके विषय में ये कहेंगे कि जैसे प्लेसिबो इफेक्ट में हमने ये देखा कि बिना दवाई के भी, वस्तु सामर्थ्य से नहीं परंतु व्यक्ति के सामर्थ्य से, भावना मात्र से भी किसी वस्तु का प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव जो है वो अनेक तरह से हो सकते हैं। उसे हमने हमारे यहाँ प्रमेय बल कहा जाता है कि मंत्र से भगवान इतना अनुष्ठान करो
ऐसी परिस्थितियों में इन नियमों को पालते हुए तो आपको ये मंत्र फल देगा। ये तो मंत्र मार्ग की व्यवस्था हुई, पर उस मार्ग से हटकर ऐसा कोई भी, क्योंकि मंत्र के पहले अंगन्यास, करन्यास, उन देवताओं का अपने में स्थापन इत्यादि, आवाहन बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा तो अपने यहाँ किसी भी मंत्र के अनुष्ठान में नहीं होता है। आप गौमुखी उठाओ हो तो और सीधा ही अष्टाक्षर जपो, पंचाक्षर जपो। और अष्टाक्षर के लिए तो हमारे यहाँ वो भी नियम नहीं है कि आसन पर बैठकर या ऐसी कोई अति शुद्ध अवस्था हो। आप सर्वात्मना नित्यम, तो कहीं भी किसी भी अवस्था में अष्टाक्षर आप जप सकते हो। तो उसके लिए तो ये भी कोई नियम आवश्यक नहीं बताए गए हैं जो मिनिमम और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए अनिवार्य कहे जाते हों। तब भी प्रभु उसका विषय बनते हैं, उसको सुनते हैं और उसका फल प्रदान करते हैं। ये प्रभु का प्रमेय बल है। तो प्रमेय बल के ऊपर तो कोई काल का वश नहीं है या किसी प्रणाली का भी वश नहीं होता है। हम जब कृपा करना चाहते हैं, जैसे इस समय वर्षा काल है, तो बरसात जब बरसती है तब ये नहीं देखती है कि समुद्र में बरसने से मेरे पानी वेस्ट जाएगा तो मैं समुद्र में न बरसूं और सूखी जमीन पर बरसूं। रेगिस्तान में बरसने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ वो पानी उपजाएगा नहीं। तो मैं रेगिस्तान में नहीं बरसूं पर जंगल में बरसूं या प्यासे के ऊपर ही बरसूं। अब वो तो बरस रही है तो अनधिकारी के ऊपर भी बरस जाएगी। उसी तरह जो प्रमेय बल है वो योग्यता को नहीं देखता है, साधन बल को नहीं देखता है। हम कृपा करना चाह रहे हैं तो कर दी। लोग भंडारा लगाते हैं, क्या करते हैं? लोग पैसे उड़ाते हैं अपने शादी ब्याह में, तो कोई ये देखते हैं कि किसको कितने पैसे की जरूरत है। अब हमको तो उच्छलित हो रहा है हमारा आनंद, तो जो भी कीमती वस्तु है हम उसको लुटाना चाह रहे हैं। लुटाना ही चाह रहे हैं, पीछे अधिकारी क्या देखना, जो आया जिसके हाथ में आया, समझे ना। तो इस तरह से जब भगवान प्रमेय बल से कुछ देना चाह रहे हैं तो जो साधन नहीं है उसको भी साधन बना लेते हैं या साधन मान लेते हैं। इस अभिप्राय से भी हम ये समझ सकते हैं कि ये महामंत्र है वो शीघ्र दर्शन देने वाले हैं, तो वो गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी भावना से अपने यहाँ भी अष्टाक्षर पंचाक्षर आदि मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो वो अनुग्रह से प्राप्त मंत्र है, उसी की दीक्षा है। भगवान उनसे प्रकट होने के लिए मजबूर है, ऐसा वो कोई साधन है, ऐसा हमारा कहने का अभिप्राय नहीं है। ये बात थी। और एक विषय जो अहंता ममता का था, वो तो मुझे लगता है कि प्रश्न में ही उनका समाधान उन्होंने स्वयं नहीं कर दिया था कि यहाँ अहंता ममता को तोड़ने की बात कही गई है, पर हमें जो साधन दिए गए हैं वो उसमें से किसी की अहंता ममता टूटी हो छूटी हो ऐसा उदाहरण हमें नहीं मिलता है। तो वो प्रश्न में ही ये हमने इसका समाधान ले लिया कि हमारे यहाँ जब तोड़ने की बात ही नहीं है, जोड़ने की बात है, तो उसके उदाहरण हमें मिलेंगे कहाँ से? तोड़ने वाले होंगे तो टूटने के उदाहरण मिलेंगे। भगवान के साथ उनको जोड़ना है तो जिन्होंने जितना जोड़ा उतनी तो जुड़ी ना, जितना नहीं जोड़ा तो नहीं जुड़ी। तो जिन्होंने सर्वसमर्पण किया उनका सर्व कुछ जुड़ा, जिन्होंने किंचित मात्र का समर्पण किया तो किंचित मात्र जुड़ी, तो जुड़ी ना। तो यही तो हम कह रहे थे कि जोड़ना है हमें, तोड़ना नहीं है। और ये ऐसी बात भी नहीं है कि कोई पुष्टि मार्ग में ही ये बात कही गई हो, वो थोड़ा अतिरंजित है ऐसा कहना। उपनिषद स्वयं इस बात को कहता है कि ये विद्या और जो अविद्या, ये दो ऐसी, एक तरह से कहा जाओ तो दोनों ही माया के ही प्रकार हैं। उसमें अविद्या साधन है, क्योंकि अगर अविद्या नहीं होगी तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। यदि कोई व्यक्ति अहंकार शून्य है, यानी जिसको जो कोमा में चला गया है, अहंकार शून्य वही कहा जाएगा। अब वो क्या साधन कर पाएगा? अगर उसको खवाना है तो भी आपके उसके जड़बे पकड़ के यूं हिलाओगे तो ही वो खा पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा।
तो अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्याया मृतमश्नुते, ये उपनिषद कहता है कि अविद्या से तो मृत्यु को पार पाओगे, तर पाओगे। मृत्यु के सागर को पार पाने का साधन अविद्या है, और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करोगे। तो मृत्यु को तरने का उपाय अविद्या है। यदि अविद्या आपकी नहीं है तो मृत्यु सागर को भी पार नहीं पार पाओगे। आपको फ्रीज कर दिया, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपकी जो भी प्रारब्ध हैं, सदसद वासनाएं, कर्म वासनाएं, वो भी सब फ्रीज हो गई। इसलिए सुख दुख को जैसे भोग से उसका नाश होता है, अब आदमी सुख तो भोग लेता है और दुख नहीं भोगना पड़े ऐसा प्रयास करता है। तो हर बार जहां कहीं भी कुछ भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो लोग यही कहते हैं ना कि दुख किसी तरह से टल जाए। तो दुख अगर आपने टाल दिया, नहीं भोगा, तो फिर अगले जन्म आके खड़ा रहेगा, साल भर बाद खड़ा रहेगा। कब तक बचोगे? जैसे ज्वालामुखी होता है, एक बार फूट के और मानो कि सो गया। जैसे हमारे कच्छ में जीर्णोधर का पर्वत है, वो ज्वालामुखी का पर्वत है। जूनागढ़ का गिरनार है, वो एक ज्वालामुखी का पर्वत है जो ठंडा हो गया है न जाने कितने बरसों से, 10,000 साल, 20,000 साल से। पर वो एक ऐसा फोड़ा है जो शरीर में जैसे उसका दाग रहता है ना, तो अगर शरीर में से कहीं से भी कुछ फूटने की संभावना है तो वो वाला जाना पहचाना रास्ता है, वो फोड़ा वाला शरीर के लिए, तो वहां से जल्दी फूटता है। तो कभी न कभी फूटेगा तो वहां से जरूर फूटेगा, नया कोई फूटे या ना फूटे। तो गिरनार वाले जूनागढ़ में रहने वाले और नखत्रा में रहने वाले थोड़े सावधान। हमारे पास में भी यही ऐसा ही है पावागढ़ भी, वो भी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, कभी भी फट सकता है। तो आपने उसका ढक्कन बंद कर दिया और चैन से सो गए कि अब हमें कोई समस्या नहीं है, ये इस भ्रांति में मत रहना। तो दुख को हम टालते हैं, नहीं सहन करने पड़े, भोगने से बचते हैं, तो कभी न कभी आके वो एक्यूमुलेट होकर और माथे से पड़ेंगे जैसे बादल फटता है ऐसे। तब और ज़्यादा आपको परेशानी होगी। उसके करते टुकड़े टुकड़े में जो भी इंस्टॉलमेंट में हो रहा है भोगते जाओ, तो इतना आपका पीछे का हिसाब वो साफ होता जाएगा। तो भोग से उसका नाश होता है। तो ये कैसे हो पाएगा? जब आपने अपनी अहंता को फ्रीज कर दिया तो आप भोग नहीं कर पाओगे, तो पेंडिंग रहेगा, वो बैकलॉग आपको बहुत परेशान करेगा पीछे। तो अविद्या या जो अहंता ममता है उसको हम ये कहते हैं कि उसकी निरुपयोगिता सर्वत्र है और अपने यहाँ प्रभु के साथ उसको जोड़ना बताया गया है और कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है, पूरी तरह से ये सच नहीं है, पर इसकी उपयोगिता सर्वत्र बताई गई है। जो है वही साधन है, तो उसको साधन के रूप में उपयोग करना है। जैसे मरा हुआ कोई आदमी है, एक बच गया है, वो मरा हुआ मुर्दा है, वो तैरता है, उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं है, तो उस मुर्दे को सहायता बनाकर वो आगे बढ़ता है। हिमालय में पर्वतारोहण करते हैं, उनको ये पता है कि सैकड़ों पर्वतारोहियों के मृतदेह उनके रास्ते में पड़े होते हैं, और जब भी कोई ऐसा तूफान उफान आता है तो वो मरे हुए जो पर्वतारोही हैं उनके कपड़े से या उनके पास जो साधन है या उनको सहारा बना के वो अपने प्राण बचाते हैं। उन्हीं के ऊपर पांव रख के पर्वतारोहण करके एवरेस्ट ऊपर चढ़ा जा सकता है। तो अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्यायामृतमश्नुते, तो ये जब जगह ऐसा ही है। तो ये बात हमें खास जो प्रश्न हुआ उसमें समझनी है कि अहंता ममता का नाश अपने यहाँ नहीं अभिलषित है, और जैसे कि ये कहा गया कि उसका भगवान ने स्वभाव ही ऐसा बनाया है कि वो पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकती है, तो वो बात तो सही है। देहाध्यास आदि नष्ट हो जाते हैं, पर महाप्रभु स्वयं निबंध में आज्ञा करते हैं कि अंतःकरणाध्यास तो ऐसा खतरनाक है कि उसका नष्ट हो पाना तो संभव ही नहीं है,
क्योंकि वो आत्मा के साथ एकदम उसका चोली दामन का संबंध है। वो दूसरे अध्यास हम शिथिल कर दें, जैसे बुढ़ापा आ गया और चमड़ी लटक गई, बाल उड़ गए, दांत गिर पड़े, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, तो देहाध्यास तो अपने आप ही जाना ही है। कहाँ जाएगा, कब तक टिकेगा देहाध्यास? इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी, अपना विषय में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, तो इंद्रियाध्यास भी शिथिल हो जाएगा। अभी कोरोना के काल में सब लोगों ने प्राणाध्यास की दशा तो देख ही ली, जो देखो सो ऑक्सीजन की बोतल ले लेके घूम रहा है, कोई सीपेप लगा रहा है, कोई बायोपेप लगा रहा है, तो सभी के प्राणाध्यास शिथिल हो गए। तो ये तो सभी जगह दशा है। तो और सब अध्यास तो ढीले पड़ जाते हैं, पर अंतःकरणाध्यास है वो अंत समय तक हमारा साथ नहीं छोड़ता है, और वो वापस जैसे रोग गुजराती में कहते हैं उथलो मारे छे, ऐसे वो फिर से अपना सिर ऊंचा कर देता है। तो जो जो अध्यास नष्ट हुए हैं, उन नष्ट हुए अध्यासों को भी वो वापस रिवोक कर देता है। तो अंतःकरणाध्यास ऐसा है। इसीलिए महाप्रभु ये कहते हैं कि इनको तोड़ने पे जाओगे तो न जाने कितने जन्म तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। उसका उदाहरण विश्वामित्र हैं। वो एक एक इन चीजों के ऊपर अंकुश पाने के लिए लाखों वर्ष तक तपस्या करते रहे, पर अब एक अप्सरा नाची और सब तप गया, तो वो क्षण में फिर नष्ट हो जाए, ऐसा है। इसलिए अध्यास या ये जो अहंता ममता है उसको छोड़ना या तोड़ना, उसके ऊपर फोकस नहीं करके उसको भगवान के साथ जोड़ना चाहिए। जिन जिन विषयों में हमारी अहंता ममता है उनका समर्पण यथा योग्य हमें करना चाहिए, ये बताया गया है। तो जब तोड़ने की बात ही नहीं है, तो जो उपाय बताए गए हैं उनके उदाहरण तोड़ने के हमारे यहाँ कहाँ से मिलेंगे? तो इसलिए नहीं है। और जिन जिन के उदाहरण तोड़ने के दिए जा रहे हैं वो असफल हुए हैं, या उनकी भी अहंता ममता पूर्णतः नष्ट नहीं हुई है, तो सही बात है, वो हो ऐसा विषय ही नहीं है, तो उसके उदाहरण नहीं मिलेंगे। चाहे कोई साधु सन्यासी का लें, चाहे कोई योगी तपस्वी का लें, चाहे कोई भक्त का लें, सभी जगह कभी कभी कुछ न कुछ यहाँ हमको ऐसे घोटाले नजर आ ही जाएंगे कि वो अध्यास या अविद्या है वो अपनी उपस्थिति बताती रहे। तो मुझे लगता है कि आज का हाँ जी हम सब अपने वैष्णव है यहाँ, सबकी सब में नास्तिकता है। वो नास्तिकता लालू भट्ट जी ने, हम लालू भट्ट जी क्या गट्टू लाला जी ने छुड़ाई आज। अच्छा, जो ये समझे हम, ये दीपक भाई का जो प्रश्न और आपकी जो कई खुलासा दिया, उनसे हमारी नास्तिकता तो जरूर निकल गई। तो नास्तिक उच्छेद हो गए हो और अपना एक ग्रंथ संपन्न हो गया। नास्तिकता थी और कैसे उड़ी वो तो मुझे पता नहीं है। हाँ जी जी, तो जो विषय था उसमें जो नहीं, तो हम कृष्ण को भजते हैं, तो फिर इतनी नास्तिकता तो है कि इतना पूर्णता से नहीं बचते वो नास्तिकता कि वो अपनी मनमानी भी करते हैं ना, तो वह तब हमारी नास्तिकता ही पर से प्रकट होती है ना, जब मनमानी करते हैं तो हमारी इतनी तो नास्तिकता है। हम सब वैष्णव बैठे हैं, सब में कुछ कुछ है नास्तिकता। ये सब अब गट्टूलाल जी से के इन ग्रंथ से निवृत्त होगी, ऐसी शुभकामना और आपको दंडवत प्रणाम दीजिए। ये जो 59वां श्लोक है वो एक शेष रहता है, उसको हम देख लें जिससे कि विषय सांगोपांग हो जाए। कि गट्टूलाल जी आज्ञा करते हैं कि सदगुरु से भगवान का दर्शन शीघ्र हो, ऐसा महामंत्र प्राप्त करके वेद के अर्थ को समझने में हमें प्रयत्न करना चाहिए शक्ति लगाकर, और हरि का भजन भी करना चाहिए। अब हरि का भजन कैसे करना चाहिए, तो उसमें जो हमें हमारे यहाँ सेवा कृतिर गुरु आज्ञा कहा है उसी को यहाँ याद कर रहे हैं कि गुरुवाज्ञया, गुरु की आज्ञा से हमें भगवत भजन करना चाहिए। दूसरा सानुरागम, अनुराग से करना चाहिए। सश्रद्धम, श्रद्धा के सहित हमें पुरुषोत्तम का भजन करना चाहिए। कृपा आ गए पुरुषोत्तम यहाँ, हाँ। शुद्ध भाव से करना चाहिए।
नित्य भजन करना चाहिए, यथाशक्त्युपचारतः। ये जो पंकज ने कहा था, अब क्योंकि मैंने उस समय ज़्यादा शब्द पर ध्यान नहीं दिया था, अभी वो स्फुट हो रहा है कि ये जो शक्ति के अनुसार जो है वो उपचार के साथ जुड़ता है। जो महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि यद्यदिष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मना येन स्यात् निरूपिश्चित्ते तत्कृष्णे साधयेत् ध्रुवम। तो वो यथाशक्ति उपचारतः, उपचार का मतलब भगवत सेवोपयोगी जो पदार्थ हमारी शक्ति के अनुसार हमें उपलब्ध हों, उससे भगवत भजन करना चाहिए, उससे सेवा करनी चाहिए। तो ये उपचार के साथ यथाशक्ति शब्द जुड़ा है, यानी कर्ज करके, किसी से मांग कर, किसी को धमका कर कि हमें 56 भोग करना है, कि हमको कुनवारा कराना है तो लाओ पैसे निकालो, ऐसे नहीं। आपके पास जो है उससे आपको सेवा करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु का वहीं सर्वनिर्णय में भी ये 2-3 वचन हैं। एक तो ये है कि सेवनम स्वयोग्यानुसारेण अल्पम बहुवा न प्रयोजकम। भगवत सेवा हमें अपनी योग्यता के अनुसार करनी चाहिए। इतनी सेवा करनी या इतनी करनी, 1 घंटा करनी या 5 घंटा करनी, ऐसी गिनती भगवत सेवा में नहीं की जा सकती है। और किसकी कितनी शक्ति है उसका शुद्ध हृदय से स्वयं ही निर्धारण करना चाहिए। न तो हमें किसी की शक्ति को नाप तोल कर और उसकी लेबलिंग करनी चाहिए, और न हमें अपनी शक्ति होते हुए उसको कम आंकने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से भगवत सेवा हमें, और उसमें जब जैसा अवसर हो उस पर ऐसा किया जा सकता है। हम यदि व्यावृत्त हैं तो कम समय किया, रविवार को अव्यावृत्त हुए तो ज़्यादा दिन कर दिया, निवृत्त हो गए तो अष्टयाम भी कर दिया, वृद्ध हो गए, अशक्त हो गए, कोई सहयोगी नहीं है तो वापस उसको थोड़ा कम कर दिया। वो यथाशक्ति स्वयोग्यानुसारेण ये किया जा सकता है और सब करते आए हैं। तो इस बात को यहाँ लटोलाला वो फिर से याद दिलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवत भजन करना चाहिए। इसके आगे का शरणागति वाला भी हमने लिया था, पर ये अभी बीच में मुझे ध्यान में आया कि ये पद का व्याख्यान छूट गया, इसलिए फिर से मैंने लिया। और उसके बाद 60वें श्लोक में लटूलाला जी ने जो शरणागति का निरूपण किया है कि लोकेपि शरणायातान सर्वस्व विनिवेदकान यदि तुच्छोपि बलवान कथंचिदपि न त्यजेत तर्हि यः सद्गुरु द्वारा तमेकम शरणं व्रजेत सर्वं समर्पयेत तस्मै कथं त्यक्ष्यति तं प्रभुः। लोक में भी कोई व्यक्ति तुच्छ होते हुए भी किसी बलवान के सर्वस्व निवेदन पूर्वक शरणागत होता है तो उसके तुच्छ होने से बलवान उसका त्याग नहीं कर देता है, तब फिर सदगुरु के द्वारा केवल भगवान के ही आश्रित कोई यदि होता है और उनको समर्पित होता है तो प्रभु उसको क्यों छोड़ेंगे, यानी उसका सर्वथा त्याग नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है तो आप लोग कहें तो करें आगे आधा घंटा, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो विराम रखें। तो जिनको जैसा यथाशक्ति, जैसे अभी आया ना, वैसे आगे का जो है वो विषय सरल है, समझ में आए ऐसा है। तो एक बार ऐसा करें कि हम इसको ग्रंथ है उसको ले लें चर्चा के लिए, अभी अवकाश न देकर उसके बाद का सत्र उसमें कर लेंगे। तो जो कुछ यहाँ जल्दी जिनकी ट्रेन है उन लोगों को ऐसा न लगे कि अपूर्ण रह गया। तो योगिनाम अपि दुर्दर्शः साक्षात यावन् न दृश्यते शुद्ध रूपादि बुद्ध्यर्थम तावत् तत्प्रतिमार्जनम। अब ये जो भगवत भजन है उसकी कोई अवधि है क्या, तो उसको लेकर, यानी ये भगवत सेवा रूप साधन है उसको कब तक करना है, क्योंकि प्रायः सभी जगह ये देखा जाता है कि साधन फल पर्यंत होता है, फल प्राप्त होने पर साधन से विरति हो जाती है। तपस्या की और प्रसन्न हो गए देवता तो तपस्या पूरी हो गई। तो
इस तरह से आप उसको कहते हैं कि योगियों को भी जिनके दर्शन हो पाने दुष्क हैं, ऐसे जो भगवान, वो जब तक आपको साक्षात दर्शन नहीं देते हैं तब तक उनकी प्रतिमा का अर्चन, स्वरूप सेवा या मूर्ति पूजा है वो हमें करनी है। क्योंकि जब तक वो रूप आदिदैविक रूप का प्राकट्य नहीं हो जाता है तब तक, उसी को यहाँ शुद्ध रूप से कहा गया है कि शुद्ध रूपादि बुद्ध्यर्थम, भगवान के आदिदैविक स्वरूप का जो प्रादुर्भाव है वो उसको यहाँ शुद्ध रूप कहा गया है, तब तक आपको प्रतिमार्चन करना है। अब ये बात फिर से जो हमारी पुष्टि मार्गी वासना है उसका विचार करेंगे तो हमको थोड़ा ऐसा लगेगा कि ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, परंतु हमें ये जो प्रकरण जिस मर्यादा में चल रहा है उसका हम विचार करें तो यहाँ ऐसे निर्गुण पुष्टि भाव वाले को सन्मुख रखकर कोई बात का उपदेश नहीं किया जा रहा है। जिसको अभी नास्तिकता अभी ताजी ताजी जिसकी निवृत्त हुई है और जो ताजा ताजा आस्तिक हुआ है उसको ये कहा जा रहा है। तो निर्गुण पुष्टि भक्त है, उस भक्ति की वासना से हम इसको सोचेंगे तो हमें थोड़ा धक्का लगे, ऐसी बात है। तत्राविश्य स्थितो मंत्रवशो गृह्णाति सोर्पितम भक्तानां त्वथ तत्रैव साक्षात् अनुभवो किलः। भगवत प्रतिमा में भगवान का अर्चन करते करते तत्र आविश्य स्थित, भगवान का जो उस प्रतिमा में आवेश है, तो आविष्ट होकर जो भगवान वहां विराज रहे हैं वो मंत्रवश, यानी मंत्र के अधीन भगवान ने कहा है कि मेरे इन मंत्रों से मेरा अर्चन करोगे तो तुम मुझे पाओगे, ऐसा शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो वो मंत्र से वश वो भगवान है, वो उस प्रतिमा में हमारे समर्पण का स्वीकार करते हैं और जो भगवत भक्त ने इस प्रकार से भगवत अर्चना की है उनको उनका अनुभव भी वहाँ पर होता है, हुआ है। अब ये विषय ऐसा नहीं है कि महाप्रभु ने स्वयं न कहा हो। साधन प्रकरण में मूर्ते है भगवत्वं त्रेधा निरूपितम, ऐसा कहकर महाप्रभु ने इसका निरूपण किया है कि भगवान की स्थिति मूर्ति में तीन प्रकार से है। एक तो भगवान सर्वरूप हैं, इस ब्रह्मवाद के सिद्धांत से सभी कुछ ब्रह्मरूप है, तो कोई भी पदार्थ इस सृष्टि में ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म से अतिरिक्त हो। तो भगवत मूर्ति भी इसी जगत प्रपंच में भगवत रूप पदार्थ होने से उसकी भगवत रूपता है ही बिना कहे, क्योंकि तत्व वही है। दूसरा, मंत्र शास्त्र से, मंत्र मर्यादा से प्रतिमा के अर्चन के संबंध में भगवान ने स्वयं ही ये बात बताई है कि अगर आप किसी पदार्थ में मेरी अर्चना करना चाहते हो तो उसमें इस विधि विधान से मेरी प्रतिष्ठा करें और उस प्रतिष्ठित मूर्ति का भगवत भाव रखते हुए अगर आप अर्चन करते हो तो वो अर्चन मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उस अर्चना का, उस समर्पण का, निवेदन का मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये भगवत सम्मति होने से ये सिद्ध हो गया। तीसरा, भक्त का एक भाव है विशेष कि ये मेरा भगवान है। तो जहां पर उसने भगवत भाव स्थापित कर दिया, तो जिस प्रकार प्रहलाद ने स्तंभ में भगवत भाव स्थापित किया और ऋषि के रूप में भगवान वहां से प्रकट हुए, वो केवल प्रहलाद के भाव से नहीं, हिरण्यकशिपु ने भी वहां यही भाव से अपने पद का प्रहार किया कि हाँ ये भगवान है तेरा। अगर हिरण्यकशिपु ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद भगवान अभी प्रकट होने में संकोच करते,
क्योंकि प्रहलाद के लिए तो अन्यथा भी भगवान सर्वत्र सिद्ध हैं, उसको वो अनुभव हो रहे हैं। पर प्राकट्य वस्तु तो हिरण्यकशिपु के लिए हुआ, प्रहलाद के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि उस एकात्मता की भावना से उसने स्तंभ पर अपने लात की प्रहार की, तो भगवान ने उसके भाव को स्वीकार किया कि ठीक है अब तो मैं हूं ये। तो इसलिए जहां वो भाव स्थापित होता है तो वो भगवान वहां उस रूप से हैं। तो एनम उद्धरिष्यामि इति मृदादेह प्रादुर्भूतो, ऐसे महाप्रभु कहते हैं कि मैं इस जीवात्मा का उद्धार करने के लिए इस मिट्टी, काष्ठ, चित्र, वस्त्र, धातु इत्यादि रूप में मैं उसके लिए प्रकट हुआ हूं। हमारे यहाँ इसे अर्चावतार के रूप में कहा नहीं गया है, परंतु अन्य संप्रदायों में जो सेव्य भगवत स्वरूप होते हैं उनको अवतार की गरिमा दी गई है कि वो भी एक अवतार है और उसे अर्चावतार कहा जाता है। तो अच्छी बात है, हमें अच्छी लगे इसलिए, पर टेक्निकल होने के कारण हमारे यहाँ उसको अवतार नहीं कहा गया है, बस इतना ही अंतर है। उसकी न्यूनता हम किसी भी प्रकार से नहीं स्वीकारते हैं। इसलिए महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जब हम भगवत स्वरूप का या भगवत मूर्ति का अलंकरण करते हैं, उनको हम स्नान आदि कराते हैं या भोग आदि समर्पित करते हैं, तो वो भगवान को ही हुआ माना जाता है। तो जो भी है वो सब यद भगवत मूर्ति कृतम तत्सर्वम भगवती कृतम भवती, वो कटकादि सर्वे उपचारा साक्षात्कृता भवंती, ऐसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं। तो उसमें हमें कोई ये अंतर नहीं समझना चाहिए कि वो अलग हैं। तो इसलिए भगवान उनका स्वीकार करते हैं। अब कुछ जो प्रोटोकॉल की बात सब जगह चलती है, तो उस प्रोटोकॉल के ऊपर थोड़ा यहाँ गट्टूलाल जी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि कई बार हमारा मार्ग तो भावना का है, प्रमेय का है, तो इसमें ये सब आचार और ये सब औपचारिकता, इन सब चीज़ों का क्या महत्व है, ऐसे करके, और जो बाह्य उपचार हैं उनकी प्रति थोड़ा उपेक्षा का भाव हमारे भीतर आ जाता है कि दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, हम वैष्णव हैं, माथे पर तिलक नहीं लगाया तो क्या हो गया, वैष्णव वेश धारण नहीं किया तो क्या हो गया, मानो कि हमने कोट बूट लिया, हैट पहनकर ठाकुर जी की सेवा कर ली तो क्या फर्क पड़ा, ऐसे। या हमने गले में कुछ पहना है, भगवान क्या ऐसे गिरवान में झांक कर देखते हैं क्या पहन कर आए हो, और एक आदमी की कंठी की जगह हमने कुछ और पहन लिया तो भगवान गुस्सा हो जाए, इतने मीन माइंडेड हैं क्या भगवान, छोटी छोटी बातों को अपने मन पे ले लेते हैं। तो ऐसा सब सोचकर अब जो भी जिन जिन आचारों को अपनाने में किसी किसी कारणवश हम बिदकते हैं, क्षोभ का अनुभव करते हैं, शर्माते हैं, उनके लिए हम ऐसे बहाने खोजते हैं। तो उस संबंध में संप्रदाय में क्या आग्रह है, भावना है, उसको यहाँ समझाया जा रहा है कि गोपी चंदन मुद्रा भी तुलसी मालया गले गुरुपदिष्टा शुद्धोर्ध्व पुंड्रा तस्याति वल्लभा। गोपी चंदन से अंकित मुद्रा, गले में तुलसी के काष्ठ की माला और शुद्ध ऊर्ध्व पुंड्र। गट्टूलाल जी ने बड़ा मार्किंग वाला विशेषण लगाया, शुद्ध ऊर्ध्व पुंड्र, जिसमें और कोई टेटूज नहीं होने चाहिए। तो जो गुरु आपको ये कहते हैं, इनको आपको धारण कर कर भगवान के सामने जाएं तो भगवान को बहुत प्रिय है, अति वल्लभा। इसमें कोई आपका स्वच्छंदाचार नहीं होना चाहिए, यानी इनको आपको धारण करना ही है, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत, ये अपने यहाँ की परंपरा है। जो जिसका सेवक है, शिष्य है, आराधक है, उसको उसके अनुरूप होना हो चाहिए। लोक में भी ये आवश्यक माना जाता है। तो अब जो समाज जैसा भी हो, जैसे घर में पुराने समय में बहू घूंघट तानती थी, अब का समाज ऐसा है कि जो उसका आग्रह नहीं रखता है,
और साड़ी पहनने तो बहुत बड़ी कृपा। ऐसे तो ऐसे लोगों की अपेक्षा बदल गई है, तो उसके अनुरूप अब जो उसमें थोड़ा 19 होती है तो वो बहु बदनाम हुए बिना नहीं रह सकती है, समझे ना। तो अब अनुरूपता सभी जगह आवश्यक है। हम कहीं स्कूल में जाएं तो यूनिफॉर्म होता है, सेना में जाएं तो वहाँ भी यूनिफॉर्म होता है। ये जो पक्षी वाले होते हैं उनके यहाँ भी अगर किसी ने गलती से, भाजपा वाले ने केसरी दुपट्टे की जगह हरा दुपट्टा कर गले में डाल दिया तो गया समझो। अब इतने कपड़े के टुकड़े से क्या फर्क पड़ रहा है, किसी की मन की आस्था बदल गई क्या? मानो कोई रंग अंध है और उसको वो हरा ही केसरी दिखाई दे रहा है तो बेचारा करेगा क्या? पर इन चीजों का महत्व है। जब आप एक जीवन प्रणाली को आजीवन निभाने के लिए अपनाकर चलते हो तो आपको भी अपने भीतर उसके प्रति प्रतिबद्धता जागृत होनी चाहिए और दूसरों के सामने भी वो जग जाहिर होनी चाहिए, जिससे कि कहीं आप 19-20 हो तो लोग आपको टोक दें। हमने तो ऐसा सुना था कि आप लोगों के यहाँ ऐसा आचार होता है, आज कैसे ऐसे? तो अगर जैसे एक उदाहरण के तौर पर कोई कहता है कि विल पावर बढ़ाने के लिए रुद्राक्ष धारण की जा सकती है या ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ऐसा कड़ा या ऐसे पहना जा सकता है, तो हमने पहन लिया। तो अब लोग जो जानते हैं कि जो वैष्णव होते हैं उनके यहाँ तुलसी की ही कंठी होती है, तो अब ये तो बात जाहिर हो गई। अब उसने रुद्राक्ष गले में देखी तो पूछेगा कि आपके यहाँ ये रुद्राक्ष कैसे? तो हमें खुद भी पता होना चाहिए, लोगों को भी जाहिर हो जाना चाहिए कि हम कौन हैं। तो जैसे सौभाग्यवती है वो सिंदूर लगाती है, अपना टीका लगाती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, ये सब उसके सौभाग्य चिन्ह हैं। उसी तरह वैष्णव के सौभाग्य चिन्ह तुलसी माला, उर्ध्व पुंड्र तिलक और ये गोपी चंदन की मुद्राएं वो हैं। अगर उस वेश से हम रहित है तो विधवा जैसी अशुभ दिखाई देती है, अमंगलकारी दिखाई देती है, उस तरह से वैष्णव भी अमंगल रूप दिखाई देता है, उसके देखने पर अमंगल होता है। यहाँ तक कि यदि मरा हुआ है कोई वैष्णव और वो इन चिन्हों से रहित है तो उसकी गति भी नहीं होती है, विष्णुदूत उसको ग्रहण नहीं करते। तो यदि ऑपरेशन थिएटर में इन सब चिन्हों को हटा दिया गया है और मर गया और उसको आपने दाह दे दिया, तो परंपरा हमारी ये है कि उनको फिर से उन सब चिन्हों को धारण कराकर और उसका दाह करना चाहिए, उसके बिना उसका दाह नहीं किया जा सकता है। तो ये सब इन चीज़ों का अपना एक महत्व है। तो इसलिए आप आज्ञा करते हैं कि गोपी चंदन मुद्रा भी तुलसी मालया गले गुरुपदिष्टा शुद्धोर्ध्व पुंड्रा तस्य अतिवल्लभा। ऊर्ध्व पुंड्र में शुद्ध पद का यहाँ प्रयोग इसलिए किया गया है कि अपने यहाँ संप्रदाय में गट्टू लाला जी जिस काल में प्रकट हुए तब तक ऊर्ध्व पुंड्र तिलक के साथ जितनी छेड़छाड़ हो सकती थी वो हो चुकी है, इसलिए उस पर आपने यहाँ निर्देश किया है कि जैसे वो गोकुलनाथ जी वाले 2 डंडा लगाते हैं, तिलक नीचे मूल बिना का लगाते हैं, इसी तरह कुछ लोग तिलक को काटते हैं। वो ये कहते हैं कि ये यमुना जी और ये गिरिराज जी की आड़ी है, तो ये बिल्कुल बकवास बातें हैं सब। भगवान के चरणारविंद हैं, वो हमारे मस्तक पर हैं और चरणारविंद से आधे अधूरे कैसे हो सकते हैं। तो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक के विषय में अपने यहाँ स्पष्ट ये बात है कि वो या तो वी आकृति अंग्रेजी की या यू आकृति का होना चाहिए। जो यू आकृति का होता है उसे दंडाकार कहा जाता है और जो वी आकृति का होता है उसको भगवत चरणाकृति कहा जाता है। तो दंडाकारम ललाटे स्यात् ऐसा जो कहा है तो उस वचन के अनुरोध से अपने भाल प्रदेश पर दंडाकार या भगवत चरणाकृति ऐसे जो भी अपनी परंपरा हो ऐसा तिलक किया जा सकता है, पर आधा अधूरा या छेदा हुआ या इस प्रकार के जो तिलक के प्रकार श्री गोकुलनाथ जी ने तो नहीं किए थे पर उसके बाद वो शुरू हो गए, वो सब प्रकार ठीक नहीं है।
शास्त्र में ये कहा गया है कि इस प्रकार के जो ऊर्ध्वपुंड तिलक जो लगाते हैं, जिनको इस तरह से विकृत किया गया है, वो कुत्ते का पांव है, वो भगवत चरणाकृति नहीं है, वो कुत्ते का पांव उन्होंने माथे पर लगाया है। ऐसे करके उसको निंदा की गई है। और इन सब विषयों का निरूपण ऊर्ध्वपुंड धारणवाद ग्रंथ में श्री पुरुषोत्तम जी ने बहुत विस्तार से किया है। आगे, यथावश्यक वस्त्रादीन अधृत्वा नृप मंदिरम, ये थोड़ी अशुद्धि है, उसको सुधार लेना। यथावश्यक वस्त्रादीन अधृत्वा नृप मंदिरम तदीया नैव यान्त्येवं अत्राप्येतत्रयं विना। उदाहरण से समझाते हैं कि जिस प्रकार दरबारी को दरबार में प्रवेश होने के लिए एक दरबारी वेश निश्चित किया जाता है, वही उस दरबार में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे आवश्यक वस्त्र आदि राज चिन्ह पुराने समय में दिए जाते थे कि ऐसी पगड़ी पहननी, ऐसा कमरबंद लगाना, ऐसे हथियार रखने, ये सब पुराने समय में उसके प्रोटोकॉल थे कि कैसी वेशभूषा दरबारी की होनी चाहिए। तो ऐसे आवश्यक वस्त्र आदि को धारण किए बिना जैसे नृप मंदिर यानी राजमहल या राज दरबार में दरबारी लोग नहीं जा सकते हैं, एवं अत्राप्येतत्रयं विना, उसी तरह हमें प्रभु के सन्मुख भी इन 3 गोपी चंदन की मुद्राएं, तुलसी माला गले में और शुद्ध ऊर्ध्वपुंड तिलक, इनको लगाए बिना प्रभु के सन्मुख हम नहीं जा सकते हैं। ये इसका स्पष्ट विधान हुआ। वैष्णवानाम चिन्नमूर्ध्वपुंड्रम माला च कंठगा लोकानाम लक्षणं किंचित राज संबंधिनाम एव। इसलिए ये जो 3 चिन्ह हैं वो लोक में जैसे दरबारी वेश धारण करने वाला राज दरबार से संबंधित है, ऐसा उसको देखकर ही पता चल जाता है। उस प्रकार जो वैष्णव हैं वो यदि ये 3 चिन्ह से धारण किए हुए हैं तो वो वैष्णव के रूप में अपने आप ही दिख जाते हैं, तो वो उनकी पहचान है। जैसे इसमें यहाँ पर जो 3 चिन्ह के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि वैष्णवों के लिए तो वैष्णवों के चिन्ह तिलक और तुलसी की कंठी, तो हम लोगों के लिए गोपी चंदन की ये जो मुद्रा है वो तो नहीं है ना जरूरी है ना। ठाकुर जी के सन्मुख जाने में जरूरी है, महाप्रभु ने गिना है गोपी चंदन, पर इसका प्रचलन कम हो गया है, हम लोगों में भी उतना नहीं रहा है, पर महाप्रभु के हिसाब से वो आवश्यक है। कृपानंद, गोपी चंदन की जगह जी प्रसादी पेड़ा जिसको बोलते हैं उसको ही लगा सकते हैं। प्रसादी क्या? प्रसादी पेड़ जो सीधी द्वार मिलता है वहाँ पे, हाँ ऐसा कुछ भी, हाँ हो सकता है। हमारे यहाँ प्रसादी पेड़ा बोलते हैं जो, हाँ हाँ वो भी हो सकता है। तुलसी हमारे यहाँ हो तो उसके गमले की जो मिट्टी है उससे भी हो सकता है। इसी तरह जैसे राधा कुंड है या श्री यमुना जी की रज है, वहाँ की मिट्टी से भी हो सकता है। जो भी कुछ प्रभु की लीला स्थली संबंधी हो उनसे मुद्राएं धारण की जा सकती है। तप्त मुद्रा नहीं है ये, खास इस हिसाब से ये बात कही गई है। और रामानुजादि संप्रदाय में तप्त मुद्रा का विधान है, अपने यहाँ तप्त मुद्रा का नहीं है, तो ठंडी मुद्राएं धारण होती है। स्त्रियों के लिए बिंदी, हाँ स्त्रियों को ये अनिवार्य नहीं माना गया है। जैसे इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है कि गोपी चंदन के लिए कोई दीक्षा जनेऊ वगैरह की आवश्यकता होती हो? मैंने सुना नहीं है ऐसा। आगे, गुरूपदेशम आदाय तस्मात् भूत्वा सुवैष्णवाः धृत्वा च स्वामी चिह्नानि सेवन्ताम सततम हरि। गुरु का उपदेश प्राप्त करके अच्छे वैष्णव बनकर स्वामी के इन सब उपरोक्त जो चिन्ह हैं
उनको धारण करके श्री हरि की सतत सेवा करनी चाहिए। तो महाप्रभु हमको ये आज्ञा देते हैं साधन प्रकरण में इस विषय में कि शंख चक्रादिकम धार्यम मृदा पूजांगमेव तत्, तुलसी काष्ठजा माला तिलकम लिंगमेव तत्। तो तिलक और तुलसी माला ये नित्य धारण बताया गया है, यानी अगर किसी कारण पूछ गया तो वापस भी लगाओ आप, ऐसा नहीं कि पूछ गया तो आप ऐसे ही विधवा की तरह बोलते फिरो। पर जो गोपी चंदन से मुद्रा का अंकन है वो पूजांग मात्र अपने यहाँ स्वीकारा गया है। तो भगवत सेवा में जब हम जाएं उससे पूर्व आपको वो मुद्राओं का अंकन करना आवश्यक है। तो जैसे हम ऐसे सोचें कि चलो पब्लिक प्रोग्राम है, थोड़ा मेकअप अच्छा लगेगा ऐसे करके और हम तिलक छापा और स्पेशली उसके लिए लगाएं, तो वो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरह से भगवत सेवा हमें वैष्णव वेश धारण कर करनी चाहिए। पूर्णानंदमयम यद ब्रह्म परम सर्वदैव सेवत्वम बुद्धध्वम स्थिर मनसा तत् वेदादिम निरंतराभ्यासात्। अब ये प्रकरण का उपसंहार है और बहुत सी बातों का उत्तर भी यहाँ अब गट्टूलाल जी संग्रह श्लोक के रूप में दे रहे हैं कि वो परब्रह्म जो पूर्णानंदमय है उसकी सर्वदा ही सेवा करनी है। स्थिर मन से वो ही सबका आदि है ऐसा उसको समझो और उसी का निरंतर अभ्यास करो। तो वेदादि का अभ्यास करते हुए अपने चित्त में इस बात को स्थिर करो कि वो पूर्णानंदमय परब्रह्म है, वो सबका आदि है और उसी की आपको सेवा करनी है। आप देखो ध्यान से, ये विषय कहाँ से जुड़ रहा है कि जब सृष्टि को देखकर हमें ये आश्चर्य हुआ कि इसका कर्ता कौन है, वो प्रश्न वहाँ खड़ा हुआ था। अब उपसंहार में गट्टूलाल जी उसको अब समझा रहे हैं कि वो पूर्ण परब्रह्म जो है, जो पूर्णानंदमय है, वो इस सब का आदि है। तो कारण के रूप में परब्रह्म है वो बताया और उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो उसकी सर्वदा सेवा और वेदादि शास्त्रों से उसके आदि रूप का निरंतर ध्यान भी करना, ये हमारा उसके प्रति कर्तव्य है। इति श्रीमद् वल्लभाचार्य मतवर्ती श्री ब्रजवल्लभ चरणानुचर पंचनदी घनश्याम भट्टात्मज गोवर्धन शीघ्र कवि रचिते वेदांत चिंतामणौ नास्तिक्योच्छेदक शास्त्रार्थ संग्रहाख्यम प्रथमम प्रकरणम। तो इस प्रकार ये प्रथम प्रकरण हमारा आज संपन्न हुआ। थोड़ा समय अधिक जरूर हो गया, पर जिन लोगों को जाना है उनको ये अपूर्णता का असंतोष नहीं रहेगा। अब इस पर हमें कुछ विचार करना हो या प्रस्तुति करनी हो तो हम दोपहर के बाद कर सकते हैं। आप लोग श्लोक बांट दें और उसकी प्रस्तुति की तैयारी कर लें। तो अब देर हुई है तो 5 बजे से बैठ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, अब आप लोग वितरण कर देना श्लोकों का।